क्लासेज में सारी चीजें हमने करके देखा था। और एक चीज और आपको याद हो तो टेस्ट टी टेस्ट कब परफॉर्म करते हैं और एफ टेस्ट कब परफॉर्म करते हैं। देन सी, सपोज दिस इज योर डेटा, सपोज ये आपका डेटा है। ओके, ये मैं डेटा आपको शेयर कर रहा हूँ, देखो आप एनालाइज करना खुद से, मैं डेटा शेयर कर रहा हूँ, आप इसको अपने सिस्टम में रन कराओ सबसे पहले आप। दिस इज अवर डेटा एंड सी, टोटल नंबर ऑफ डेटा 32 है, जैसा कि आप देख पा रहे होगे, है ना। आप लोग भी मेरे साथ साथ करो, आप लोग भी साथ साथ करो, एक्चुअली अदरवाइज एनालाइज नहीं कर पाओगे। सब लोग कंप्यूटर पे बैठे हो ना, अपने सिस्टम में, अपने सिस्टम पे बैठे हो सब लोग, अपने सिस्टम पे हो तो आप कोड को रन कराना, मैं शेयर कर रहा हूँ आपको। देखो ये टोटल इंटायर एज का जो हमारे पास डेटा था। देन सी, सबसे पहले इस एज पूरे का को क्या करो आप, जस्ट इंपोर्ट दिस लाइब्रेरी, आप सिंपल जस्ट इंपोर्ट दिस लाइब्रेरी। सर शेयर कहाँ पर कर रहे हो सर? चैट बॉक्स में शेयर कर रहा हूँ। किस पे, व्हाट्सएप पे कर दूं क्या? हाँ सर, व्हाट्सएप पे कर दो, मैंने फोन से कनेक्ट कर रखा और मैं उस पे चला रहा हूँ ना, लैपटॉप पे कोडिंग भी कर रहा हूँ सर। मैं फोटो फोन उस पे शेयर कर रहा हूँ मैं, ठीक है, व्हाट्सएप पे करते जाओ टेस्ट ना, तब आप क्लियर होगा, ज्यादा क्लियरली हमें समझ में भी आएगा। हाँ मैंने शेयर किया। देन सी, इसके पहले मैं क्वेश्चन कर देते हैं, इसके पहले इसके पहले क्वेश्चन करना ठीक रहेगा। एक एक क्वेश्चन करते हैं सबसे पहले, ठीक है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, सपोज, क्वेश्चन लिख देता हूँ, सपोज द आई क्यू, इस तरह से क्वेश्चन गिवन है आपको, सपोज द आई क्यू इन अ सर्टेन पॉपुलेशन इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। सपोज इस तरह का डेट क्वेश्चन है आपके पास, नॉर्मली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। देन देन यहाँ पे विथ द मीन, मीन गिवन है आपको, ऑफ विथ द मीन ऑफ विद द मीन गिवन है आपका 100, ये क्या है आपका पॉपुलेशन का मीन है एक्चुअली, है ना। एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, में एसटीडी लिख रहा हूँ डायरेक्टली, स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू 15, स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा एक्चुअली है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज 15, मैं लिख रहा हूँ डायरेक्टली, एसटीडी इज 15। ओके, देन रिसर्चर, देखिए जो लास्ट क्वेश्चन किया था उसी को पाइथन से करने का ट्राई कर रहा हूँ। रिसर्चर, सपोज ए रिसर्चर wants to know wants to know if a new drug कहाँ से ज्वाइन हो रखा है ये? affect अच्छा, if a new drug affect IQ level or not, ये चेक करना है एक्चुअली IQ level, so ही, यस, क्लास चल रही है, बताओ। क्यों, क्या हुआ, नहीं पढ़ ली? कोई नहीं, मैं बता दूंगा, अभी स्टार्ट होगा तो कोई बैच आएगी तो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा, अच्छा, कोई नहीं, हम आपको बैचेस स्टार्ट होंगे ना तो बता दूंगा, ठीक है।
नेक्स्ट वीक में होपफुली न्यू सेक्युअल एसक्यूएल की बैच आएगी, तो आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। अब बात करो या कभी करो मैम से, ऐसे कैसे बात नहीं करेंगे, है ना। सो ही सो ही रिक्रूट रिक्रूट करने का सेंस हुआ, वो क्या कर रहा है, एज अ सैंपल ले रहा है, कितने लोगों का ले रहा है, 20 पेशेंट। रिक्रूट किया 20 पेशेंट्स को उसने, और टू ट्राई एंड टू ट्राई इट एंड रिकॉर्ड देयर, थोड़ा सा लिखने में टाइम लग रहा है लेकिन क्वेश्चन अच्छा सा है इसलिए मैं लिखते चला जा रहा हूँ। रिकॉर्ड देयर आईक्यू लेवल, ठीक है, रिकॉर्ड देयर आईक्यू लेवल्स। अच्छा, जो आ गए थे दीक्षु, रिकॉर्ड देयर आईक्यू लेवल, द फॉलोइंग डेटा मैं आपको प्रोवाइड करूंगा अभी, द फॉलोइंग could on how to perform how to perform क्वेश्चन एक बार समझिएगा। परफॉर्म वन सैंपल जेट टेस्ट इन पाइथन, क्वेश्चन है, दिस इज अ क्वेश्चन। टू डिटरमाइन पहले हमने हाइपोथेसिस टेस्टिंग, डिटरमाइन if the new drug causes a significant significant difference in IQ level। ये क्वेश्चन है, देयर इज अ क्वेश्चन, हाउ टू डू, ये क्वेश्चन है आपके सामने। इस क्वेश्चन को एक बार रीड करिए, मैं इसको एक बार आपको समझने के लिए इसको स्ट्रेट लाइन बाई लाइन अलग अलग कर देता हूँ। सपोज कुछ क्वेश्चन ये है, 3 पार्ट में एक्चुअली क्वेश्चन डिवाइडेड है। देखिए, सपोज द आईक्यू इन अ सर्टेन पॉपुलेशन इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद द मीन गिवन है आपको 100%, 100 है एक्चुअली, स्टैंडर्ड डिविएशन 15 की गिवन है। ए रिसर्चर वांट टू नो ए न्यू ड्रग इफेक्ट आईक्यू लेवल और नॉट। सपोज एक ड्रग की टेस्टिंग होनी है, उस ड्रग पे ये चेक करना है कि क्या ये जो ड्रग है, जो मेडिसिन है, वो आईक्यू लेवल को इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी। इसके लिए इसने क्या किया कि इंटायर पॉपुलेशन से 20 लोगों को एज ए सैंपल के लिए सिलेक्ट कर लिया, है ना, एंड ट्राई टू रिकॉर्ड देयर आईक्यू लेवल, और उनके आईक्यू लेवल को रिकॉर्ड करेगा। देन ये चेक करना है कि जब आपको पाइथन का कोड लिखना है और जेट टेस्ट परफॉर्म करना है। एक्चुअली बताइए, इसमें जेट टेस्ट लगेगा या टी टेस्ट लगेगा, आप बता सकते हैं? आप बता सकते हैं, सभी लोग बताओ, इसमें जेट टेस्ट लगेगा या टी टेस्ट लगेगा? जेड लगेगा ना, जो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट 30 से कम है ना। टी टेस्ट लगेगा ना इसमें तो, है ना। और पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिवीजन गिवन है, लेकिन टी टेस्ट कब लगाते हैं, जब अच्छा आपको पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिवीजन गिवन नहीं होता है। अच्छा, यही है हाँ ना, हाँ। ये भी तो आपने पढ़ा था, एक क्वेश्चन था, है ना। तो जब आपका पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिवीजन गिवन हो तो जेट टेस्ट परफॉर्म करो, दैट इज द बेस्ट वन। तो आप यहाँ पे सी, अब कुछ ये है कि आपके डेटा होना चाहिए ना, एटलीस्ट 20 जो पेशेंट है उनकी डेटा होनी चाहिए। तो मैं आपको डेटा प्रोवाइड कर रहा हूँ, दिस इज द डेटा एक्चुअली। 89,92, ये डेटा मेरे पास कहीं स्टोर होगा, आई थिंक। वो जो डेटा है ना वो डिफरेंट है एक्चुअली, ये आईक्यू लेवल इसके अकॉर्डिंग है ना डेटा, जिसकी मीन 100 आनी चाहिए, है ना। तब ये डेटा एक्चुअली है 96, 97, 97 के बाद 99, नहीं सॉरी, एक सेकंड में, 5 मिनट में डेटा क्रिएट हो जाएगा, नो इशू। डेटा किसके अकॉर्डिंग क्रिएट कर लेते हैं फटाफट।
110 भी तो होनी चाहिए तब तो कर पाएगा। 1112, 1113, 1114 and 1115, this is your data actually. Valid syntax where, अच्छा ये valid syntax यहाँ पे जैसे बता रहे हैं। ठीक है, दिस इज अवर डेटा। ठीक है, ये मैं डेटा आपको शेयर कर रहा हूँ, ये भी अपने सिस्टम में आप लोग भी चलन वो कर लो। मैं चैट में ही शेयर करता हूँ सबको, और उसमें भी शेयर कर रहा हूँ आपके चैट बॉक्स में, जिसको जहां से एक्सेस हो पाए कर लो एक्सेस इसे। ये डेटा है हमारे पास। अब इस डेटा पे हमने क्लियरिफाई किया कि हम इस पे क्या लगाएंगे, जेड टेस्ट परफॉर्म करेंगे। जेड टेस्ट के लिए लाइब्रेरी इंपोर्ट करना पड़ता है, उसका नाम है फ्रॉम स्टैटिस्टिक स्टैट्स मोड एक्चुअली, फ्रॉम स्टैट्स STATS स्टैट्स मूडल्स। ये सब याद रखने की नीड नहीं है, आप वहां पे अब कहीं पे क्या करना, आप एक जुपिटर नोटबुक पे ना जितने भी लाइब्रेरी हैं सबके टी टेस्ट जेड टेस्ट सबको एक जगह आप लिख लेना, दिस इज द बेस्ट वन। हाँ, और ये चीजें आपको ना इंटरव्यू में भी बोला जाएगा कि यूज कर सकते हो, कैन यूज दिस। आपको लाइब्रेरी याद करने की नीड नहीं है, इतनी बड़ी बड़ी लाइब्रेरी है किसी को याद नहीं होता ये। बट आपको ये क्लियर होना चाहिए कि जेड टेस्ट क्यों परफॉर्म कर रहे हैं आप, है ना। वहां पे बोला जाएगा कि विच टेस्ट यू वांट टू परफॉर्म, देन आपको बोला जाएगा कि यू कैन यूज लाइब्रेरी, मतलब डॉक्यूमेंटेशन फॉलो करो और लाइब्रेरी एक्सेस करो। तो आप लोग माइंड सेट ऐसा ना करें कितनी बड़ी बड़ी लाइब्रेरी को याद करने की नीड है, बिल्कुल नहीं नीड है ना। बस आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें करते कौन है। ये सारी चीजें डॉक्यूमेंटेशन में फॉलो कर रहा हूँ, वहां से ले रहा हूँ। आप भी डॉक्यूमेंटेशन से ले सकते हैं डेटा, ये वाली। इंपोर्ट जेड टेस्ट, हमें क्या करना है, जेड टेस्ट को इंपोर्ट करना है, तो हमने जेड टेस्ट, टी टेस्ट भी यहीं पे अवेलेबल है। यदि टी टेस्ट इंपोर्ट करना होता तो हम टी टेस्ट लिखते एज, कुछ भी ले लो आप, जेड टेस्ट या कुछ भी, सपोज मैं इसका नाम ले रहा हूँ जेड टेस्ट ही। ठीक है, इंपोर्ट हो गया। वेरी गुड, डन। देन आप कुछ नहीं करने की नीड है। देखो जेड टेस्ट के लिए कितनी ड्रामा कर, कितनी कुछ निकालना पड़ा था, जेड टेस्ट के लिए क्या क्या निकालना पड़ा था आपको, पॉइंट एस्टिमेटर वाले, है ना। पॉइंट एस्टिमेटर, देन जेड टेस्ट की वैल्यू निकालनी थी, जेड इंटू अल्फा अपॉन 2, सारी चीजें निकाल देते ना आप, है ना। फिर कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करके बताना पड़ता था। अब जेड टेस्ट के लिए सिर्फ दो चीज पास करने की नीड है, पहले तो डेटा, और दूसरी चीजें इस किससे कंपेरिजन कराना है आपको, मतलब कंपेरिजन किससे कराना है, इसके साथ ना, 100 के साथ। तो हम यहाँ पे 100 पास कर दिया, देन सी द आउटपुट, इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। आउट ऑफ रेंज मीन व्हाट, ऑफ मीन। जेड टेस्ट में सबसे पहले पास कर दिया मैंने डेटा, डेटा फ्रॉम स्टैटिक मॉडल स्टैट्स, ये भी तो करना चाहिए। डबल इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, ऐसे तो नहीं। फर्स्ट एक सेकंड, मैं एक बार लाइब्रेरी फॉलो करूँ, डेटा के बाद कॉमा गिवन, ठीक है। टपल तो मैं वही नोटिस कर, लाइब्रेरी में अंदर कहीं भी बना रहा होगा इसको चेंज करके। टोटल इंडेक्स आउट ऑफ रेंज आप लोग अपने सिस्टम में चलाना एक बार और देखना, तो आप बताना एक बार अपने सिस्टम में रन करा कर कि आपके सिस्टम में भी यही एरर आ रहा है। सेम एरर आ रहा था टपल वाला। है ना, ये एरर क्यों आ रहा है। डेटा डॉट मीन लगा करके देखो एक बार।
No attribute mean. लिस्ट ऑब्जेक्ट नो एट्रीब्यूट मीन, np डॉट मीन कर लेंगे फिर, numpy पहले इंपोर्ट करा लेते हैं, जस्ट वेट। ये क्या हो रहा है, जस्ट वेट, डेटा डॉट मीन, वन जीरो 3.7, 100 से भी ज्यादा हो रहा है ये मीन इसका। अच्छा एक सेकंड ना, मीन इसका हम थोड़ा छोटा रख के देखते हैं, लाइक 90 85 सपोज, देन इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। ये क्या इधर है, ये लाइब्रेरी कहीं पे इंपोर्ट वो कर रहा होगा, इसको चेंज कर रहा होगा एक्चुअली ना, उससे कोई दिक्कत नहीं है। एक सेकंड फिर से इसको करते हैं, जेड टेस्ट, जेड टेस्ट, एक बार डेटा कहीं गड़बड़ नहीं है, नहीं ठीक है, जेड टेस्ट हमने लिख रखा है, जेड टेस्ट डॉट डेटा कॉमा मीन से कंपेरिजन कराना है, तो मीन को डालो 100 ऑफ इंडेक्स रेंज। जस्ट वेट में बता रहा हूँ आपको, जेड जेड टेस्ट, तो टी टेस्ट है, जेड टेस्ट का मैं यूज करके दिखा रहा हूँ, टी टेस्ट बेस्ट वन ये रहेगा, आप सीधा लाइब्रेरी वो फॉलो करो, आप डॉक्यूमेंटेशन आ जाओ यहाँ पे, जेड टेस्ट की स्काईपाई लाइब्रेरी का यूज कर रहा था मैं, अब यहाँ पे आ जाओ, स्टैट्स मॉडल स्टैट्स का जेड टेस्ट, डॉक्यूमेंटेशन फॉलो करें, चेंज करते रहता है चीजें इसमें। व्हाट्स डेटा साइंस नहीं, डू नहीं, स्टैट्स की अपनी मूवी है, स्टैट्स मॉडल डॉट ओ आर जी, है ना, दिस इज अवर जेड टेस्ट, दिस इज द ऑफिशियल स्टैट्स मॉडल, एंड सी इसमें बताया क्या क्या पैरामीटर लोनी है, क्या कैसे करनी है, बता रखा है। जेड टेस्ट ऐसे लिखना है, स्टैट्स मॉडल डॉट स्टैट्स डॉट वेट स्टैट्स डॉट जेड टेस्ट, इसमें क्या क्या पास करना है, x1 x2 इक्वल टू नल, वैल्यू इक्वल टू 0, अल्टरनेटिव चाहिए तो डालो, टू साइडेड, यू ये सारे क्या है ऑप्शनल, इंपॉर्टेंट क्या क्या x1 और x2 है ना, x1 में 1D या 2D दोनों रख सकते हो आप, x2 में क्या रखना है, सेकंड ऑफ टू इंडिपेंडेंट सैंपल्स, सेकंड ऑफ द टू इंडिपेंडेंट सैंपल्स, ठीक है। H1 अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, इसमें क्या रखना है, देखो बता रखा है वैल्यू में, one of sample case value of mean of x1 under the null hypothesis in two sample case different between the x1 and x2, ठीक है। अल्टरनेटिव में ये जस्ट वेट, इसको आप यूज करो, स्टैट्स मॉडल डॉट जेट टेस्ट, come here and जेट टेस्ट, देखो ये स्टैट्स मॉडल, ये तो स्टैट्स, एक सेकंड, लाइब्रेरी इंपोर्ट करने में कोई गड़बड़ी हुई है, हम्म, स्टैट्स का जेट टेस्ट परफॉर्म करने में दिक्कत कर रहा है यहाँ पे।
सपोज इस एज का मैं करके देख रहा हूँ एक बार, इसमें डेटा की जगह पास करूंगा एज, ठीक है। एज opponent is out of range. What is the meaning of this line? ये क्या होती है? Opponent of out range. एक सेकंड ना। क्या करेगा? टेस्ट के लिए बट कंपैरिजन किससे कराएंगे, वो भी तो है ना। एक बार करके देखते हैं हम भी। जेड टेस्ट क्या वैल्यू रिटर्न कर रहा है वो देखते हैं एक बार। देखिए यहाँ पे पी वैल्यू नहीं कैलकुलेट कर पाया ना एक्चुअली। ये तो मीन था, ठीक है, ये तो आपका मीन था, ये कैलकुलेट नहीं हो पाया ना एक्चुअली। पी वैल्यू यही इसी की तो नीड थी हमें, इसकी तो इस ये वजह इसी की तो नीड थी, जिसकी वैल्यू पी पॉइंट इसी के भी। यहाँ पे तो हम कल की क्लास में क्या देखे थे, पी की वैल्यू यदि लेस हो सिग्निफिकेंस से अल्फा की वैल्यू से तो आप रिजेक्ट करते थे, है ना। तो ये पी की वैल्यू की तो रिक्वायरमेंट थी, हम जेड टेस्ट के थ्रू पी वैल्यू की तो फाइंड करना चाह रहे थे, बट पी वैल्यू नहीं आ रही है, ये दिक्कत है ना, पी वैल्यू नहीं चाहिए था हमें, ₹80 रुको। received on PhonePe. इसकी ना डेटा ही तो पास करते हैं सिंपल। अच्छा सॉरी 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 सॉरी, ये ऐसे पास होता है वैल्यू एक्चुअली ना, वैल्यू इज इक्वल्स टू डेटा, सॉरी सॉरी, वैल्यू इज इक्वल्स टू एंटिटी, ये गलत हो रहा था। नाउ वर्किंग बेस्ट, देखो सी दिस इज द थिंग्स, यहाँ पे क्या आ रहा है आपका वैल्यू, इतनी देर से ना इस दिमाग खराब कर रखा था। वैल्यू इज इक्वल्स टू एंटेड, एंटेड क्या है, इसका मीन है, तो इसी से कंपैरिजन कराना है ना हमें, तो हमने इसे यहाँ पे वैल्यू डाला। अब देखो ये वैल्यू कितनी आ रही है आपकी, पी वैल्यू कितनी है 0.04, है ना 0.04, और आपको यहाँ पे सिग्निफिकेंस वैल्यू नहीं दिया रखा है। सपोज करिए यहाँ पे सिग्निफिकेंस वैल्यू 0.05 होता, देन 0.5 होता सपोज सिग्निफिकेंस वैल्यू, देन क्या करते आप, सिग्निफिकेंस वैल्यू 0.5 होता, देन क्या करते आप, पी की वैल्यू यदि लेस होती है तो डायरेक्टली रिजेक्ट करते हैं ना, रिजेक्ट करने कहते करते हैं। दैट मीन्स व्हाट, इसके अकॉर्डिंग क्या आप आंसर देंगे कि पेशेंट, है ना, न्यू ड्रग कॉज सिग्निफिकेंट डिफरेंट आईक्यू लेवल, यस और नो, तो करते हैं, फिर तो मानना पड़ेगा आपको, है ना। दिस इज द थिंग्स, इस तरह से आप इस पे वर्क करते हो, इस तरह के क्वेश्चन पे, ये इस तरह से जेड टेस्ट परफॉर्म करते हैं आप। इस पी वैल्यू के अकॉर्डिंग सिग्मा, इस पी वैल्यू के अकॉर्डिंग अपने सिग्मा को देखते हैं, सिग्मा सॉरी सिग्मा को नहीं, अल्फा को एक्चुअली, सिग्निफिकेंस वैल्यू को देखते हैं, और देन उसी के अकॉर्डिंग आप इसे एक्सेप्ट करते हैं या फिर रिजेक्ट करते हैं। अभी गॉट डेटा, अब सपोज करिए ये डेटा था, सेकंड वन ये डेटा था आपको गिवन था, ठीक है। इस डेटा, ये एज है एक्चुअली, देखो ये टोटल नंबर ऑफ सैंपल कितने हैं 30, सॉरी टोटल नंबर ऑफ इंटायर पॉपुलेशन कितने हैं 32, ठीक है। इस पे सिंपल मीन परफॉर्म किया हुआ है, देखो मीन ये है। देन यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, सैम्पलिंग करने की तरीका, सैंपल करने का तरीका आपने कितना देखा था, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग टेक्निक, है ना। तो मैं इसमें से रैंडम सैम्पलिंग करूंगा। रैंडम सैम्पलिंग कैसे करते हैं, बाय द हेल्प ऑफ ये, इसकी लाइब्रेरी अवेलेबल है, देखो एच इक्वल टू एनपी डॉट मीन कैलकुलेट करनी है हमें, ये मीन बता रहा है। लेट अस टेक अ सैंपल, सैंपल कैसे, सैंपल की साइज चूज कर लो आप 10, आप चाहो तो यहाँ से नंबर ऑफ सैंपल बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो, है ना। क्या था दीक्षु, क्या क्या था, फोटो अच्छी आ रही है, अच्छा 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 अच्छा, देखिए सी, सैंपल साइज कितना था 10, सैंपल साइज कितना था 10, आप इसको सैंपल साइज बढ़ा सकते हैं, है ना। तो सैंपलिंग करने के लिए क्या यूज करते हैं, ये एक्चुअली ये लाइब्रेरी है एन लंपाई की, np डॉट रैंडम, रैंडम के थ्रू क्या होगा, रैंडम सैंपलिंग करेगा ये,
है ना। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग डॉट चॉइस, चॉइस के बाद आपको बताना पड़ता है पहले तो डेटा पास कर दो जिस जो इंटायर पॉपुलेशन है। तो हमारे पास इंटायर पॉपुलेशन क्या था, एज, तो हमने एज को पास कर दिया, देन हमें सैंपल की साइज पास करनी है, जो भी सैंपल का साइज है। तो आप सैंपल का साइज है पैरामीटर पास कर दिया, ठीक है। देन सी, ये रैंडम सैम्पलिंग करेगा, और एक बार और नोटिस कराऊँ आपको, हर बार डिफरेंट करेगा। जैसे देखो यहाँ पे एज ऑफ सैंपल क्या बता रहा है, देखिए डिफरेंट डिफरेंट बता रहा है ना, ये बता रहा है इस टाइम 726। अब अगेन देखो एक बार फिर से देखना इसका सैंपलिंग चेंज करके, देखो आप इस टाइम डिफरेंट बताएगा आपको, हर बार डिफरेंट करेगा बिकॉज यू आर यूजिंग रैंडम सैम्पलिंग, तो हर बार डिफरेंट डिफरेंट शो करेगा, है ना। तो दिस इज योर दिस यूजिंग दिस कंसेप्ट यू कैन परफॉर्म रैंडम सैम्पलिंग, है ना, अपने इंटायर डेटा से सैम्पलिंग कर सकते हो। ठीक है, तो हमने सैंपल कर लिया, ये हमारा सैम्पलिंग हो गया। इसकी लेंथ कितनी होगी 10, क्योंकि आपने 10 दे रखा है, 12 चाहिए तो 12, नंबर ऑफ सैंपल जितना चाहिए उतना कर सकते हो। देन अच्छा एक चीज बताइए, ये आपके पास सैंपल अवेलेबल है, ठीक है, इसमें यदि मैं आपको मीन प्रोवाइड कर दूं, मीन प्रोवाइड कर दूं, देन इसमें कौन सा टेस्ट परफॉर्म होगा, क्योंकि हमारे पास पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिवीजन तो फाइंड तो कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास पॉपुलेशन गिवन है, तो हम जेड टेस्ट भी कर सकते हैं, टी टेस्ट भी कर सकते हैं, यस और नो। तो फिलहाल के लिए हम टी टेस्ट परफॉर्म करके देखते हैं कैसे करेंगे टी टेस्ट परफॉर्म। सी देखो ये भी ना आपको दो वैल्यू रिटर्न करता है हमेशा, जेड टेस्ट। ये जेड टेस्ट क्या परफॉर्म कर रहा था, जेड टेस्ट आपने जब परफॉर्म किया था तो दो वैल्यू आई थी ना, ये क्या थी आपकी जेड की वैल्यू 1.96, याद करो आप, आपकी वहां भी आ रही थी ना, जब आप जेड टेबल से कैलकुलेट करके वैल्यू ला रहे थे 1.96, वही एग्जांपल करा रहा हूँ जो आप वहां पे किए थे, है ना। 1.96 ही तो वैल्यू आ रही थी, यदि याद नहीं हो तो मैं एक बार दिखा दूं, यदि आप एक बार याद हो तो आप बताओ, 1.96 आ रही थी वैल्यू, याद करो, और पी की वैल्यू यहाँ पे आ रही है 0.04, है ना। तो अल्फा के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे चेक कर लेंगे, या है ना, यदि हमारी यहाँ पे जेड की वैल्यू आ रही है, इसके इस पे के भी यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड कर लेते थे। अदरवाइज आप पी वैल्यू पे भी डायरेक्टली करने, अपने एक मैंने कल की क्लास में बताया था क्या, कि आप डायरेक्टली ये पी वैल्यू के भी यहाँ पे भी बता सकते हो, ये चेक कर सकते हो, लेस है तो आप रिजेक्ट करोगे, यदि ग्रेटर है तो एक्सेप्ट करनी है। तो इस केस में आपका अल्फा की वैल्यू सपोज 0.5 थी, क्वेश्चन याद करो आप, अल्फा की वैल्यू कितनी थी 0.5 थी, तो इस केस में लेस है तो डायरेक्टली यू कैन रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, है ना, एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस, ठीक है। देन सपोज इस टेस्ट में सपोज इफ यू वांट टू परफॉर्म टी टेस्ट, देन सबसे पहले सैंपलिंग करने की नीड है, सैंपलिंग कर लिया, देन टी टेस्ट के लिए लाइब्रेरी इंपोर्ट कराएंगे। देखिए टी टेस्ट की ये लाइब्रेरी देखा ना, स्काईपाई डॉट स्टैट्स इंपोर्ट टी टेस्ट, टी टेस्ट परफॉर्म किया आपने। अब टी, ये जो टी टेस्ट है वो दो चीज हमेशा रिटर्न करेगा, पहला क्या, टी टेस्ट की वैल्यू, दूसरी पी वैल्यू, है ना। देन सी, जब आप यहाँ पे इसको इंपोर्ट करा लें और इस पे टी टेस्ट परफॉर्म कराएं, प्रिंट द वैल्यू, ये दो वैल्यू आ रही है आपको, पी वैल्यू कितनी है आपकी 9, इसी से तो यही तो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, कितनी आ रही है पी वैल्यू आपकी 93। अच्छा टी टेस्ट से हम क्या फाइंड करते थे, याद है आपको, बाउंड वो, हाँ टी टेस्ट के थ्रू भी यही फाइंड करते थे ना, तो आपकी क्या आ रही है 0.08%, है ना। टी टेस्ट की वैल्यू कितनी है 0 बट हमें इंटरेस्ट है किससे, पी वैल्यू की, पी वैल्यू से, तो हमने एक कमांड लिख रखा है कि यदि पी वैल्यू हमारी 0.05 से लेस है तो हम क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे, यदि ग्रेटर है तो एक्सेप्ट करेंगे। तो इस केस में देख लो आप, एक सिंपल कोडिंग की हुई है, आप एकदम इजीली समझ रहे होगे, वी आर एक्सेप्टिंग द नल हाइपोथेसिस, व्हाई वी आर यूजिंग, व्हाई वी आर यूजिंग नल हाइपोथेसिस, ज्यादा है एग्जैक्टली, बिकॉज ऑफ दिस वी आर यूजिंग, वी आर एक्सेप्टिंग नल हाइपोथेसिस। यहाँ तक सबको क्लियर है आप लोग को, ऑनलाइन स्टूडेंट आप लोग यहाँ तक उमेश क्लियर हो रहा है, टी टेस्ट कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। यस उमेश, रिमेनिंग सारे लोग बताइए, हाँ घनश्याम, सर, क्लियर है सर। ओके घनश्याम, आप लोग अपने सिस्टम में करके देखते जाओ, नहीं तो समझ में नहीं आएगा आपको, क्योंकि हम अब जस्ट इसके बाद अब एक्चुअल डेटा सेट पे आ जाएंगे, ये तो छोटे से डेटा सेट पे बता रहा हूँ आपको, इसके बाद जब आप इंटायर डेटा सेट पे करेंगे ना, तो वहां पे आपको ये चीजें मतलब रियलाइज नहीं कर पाओगे इतनी, मतलब इतनी क्लियरिटी के साथ, तो आप अपने अपने इसको साथ साथ करते चलो आप भी। देन सी, सम मोर एग्जांपल, एक और एग्जांपल करते हैं, सपोज करिए कंसीडर द एज ऑफ अ स्टूडेंट इन अ कॉलेज एंड अ क्लास, कॉलेज की जो इंटायर स्टूडेंट होंगे वो क्या होंगे आपके पॉपुलेशन, और जो क्लास के स्टूडेंट होंगे वो क्या हो जाएंगे उसकी सैंपल, यस और नो, है ना।
तो देखिए ये लाइब्रेरी इंपोर्ट करा लें ये सारे। देन np डॉट रैंडम डॉट सीड, इस लाइन को भी मैं समझाता हूँ। यहाँ पे देखिए पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों ने नहीं पढ़ा है ना, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन आई थिंक नहीं पढ़ा है, नहीं, सिंपल रैंडम सैंपल बस एक ही पढ़ा है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इसको मैंने कल की क्लास बता दूंगा नेक्स्ट डे, अभी फिलहाल के लिए हम इसे यूज करते हैं। देखो आप जो डेट यहाँ से ना एक्चुअली डेटा क्रिएट कर सकते हो, इस लाइब्रेरी के थ्रू क्या होता है डेटा क्रिएट हो जाता है। स्टेट्स डॉट पॉइजन डॉट आरबीएस, और यहाँ पे वैल्यू कितना डाल रहे हो आप 18, टोटल नंबर ऑफ स्कूल की जो स्टूडेंट कितने हैं, सॉरी 18 है, इस म्यू कितनी है आपकी 35, म्यू मीन्स व्हाट, मीन ना, म्यू करने का क्या सेंस हुआ, मीन, मीन मीन मीन, ये पैरामीटर है, ये आप इस म्यू की जगह पे कुछ और नहीं लिख सकते, मीन ही लिखना पड़ेगा। देन साइज कितना ले रखा हूँ मैं, टोटल 1500 स्टूडेंट का। देन हमें इसमें से सैम्पलिंग करनी है, तो हमने क्या किया, इसमें से 60 स्टूडेंट की डेटा ले रहा हूँ। क्लास स्टूडेंट की जो एज है वो है क्या, पॉइजन आरबीएस के बाद म्यू 30, इस बार मीन चेंज कर रहा हूँ, देखो आप मीन 30 है, पहले कितनी थी 35, साइज कितनी है 60। देन सी स्कूल की एज ये रही और क्लास की एज ये रही। क्लास की एज की डेटा आपकी ये है, या स्कूल एज की डेटा है, सॉरी स्कूल एज में क्लास स्कूल की डेटा कम आ रही है, हाँ देखिए, तो ये हमारी स्कूल की एज की डेटा है, ये हमारी क्लास की एज की डेटा है, हमने डेटा एक्चुअली क्रिएट किया है रैंडमली, है ना। देन सपोज ये स्कूल की यदि मीन मीन कैलकुलेट करना है तो एच डॉट मीन करेंगे, ये हमें मीन कैलकुलेट करेगा, तो टोटल स्कूल की मीन कितनी है 53, है ना। देन यदि मुझे क्लास की भी मीन कैलकुलेट करनी है तो ये मीन, अब यहाँ पे यही इसी से कंपेयर करना है हमें, ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा क्या है, पॉइंट एस्टिमेटर है ना। देन और ये हमारा एक्चुअल वैल्यू है 53। देन इस पे भी आप टी टेस्ट यदि आपको लगाना है तो आप सिंपली लगा सकते हैं, यहाँ पे देखिए सर वो क्लास एज है, क्लास एज था दूसरा, स्कूल एज था, तो ये क्लास के आगे ए भी लिखा, हाँ कैपिटल ए लिखा हुआ है, क्लास ए एजेस, एक्चुअली क्लास ए की एज है, क्लास स्कूल की है। देन सी पी टेस्ट परफॉर्म करना है तो ए दो चीजें पास करनी पड़ती है, इक्वल टू क्लास की एज पास कर दिया आपने, सेकंड थिंग्स मीन, मतलब पॉपुलेशन की मीन पास करना पड़ता है, तो पॉपुलेशन हमारा क्या है स्कूल, इसमें हमने स्कूल की पॉपुलेशन मान रखा है ना, तो स्कूल की मीन आप यहाँ डाल रहे हो, पॉपुलेशन मीन, पॉप मीन मतलब होता है पॉपुलेशन की मीन। देन पी की वैल्यू क्या आ रही है 1 पॉइंट समथिंग, है ना, पी की वैल्यू आ रही है 1 पॉइंट समथिंग, और अल्फा की वैल्यू है आपको 0.05, तो कैन यू गेस क्या करेंगे आप, एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे, बताओ आप, पी की वैल्यू कितनी आ रही है आपको 1.13, ज्यादा होगी तो क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, एग्जैक्टली, तो यहाँ पे नल हाइपोथेसिस क्या होगा आपको, एक्सेप्ट होगा। क्लियर हो रहा है ना इस यहाँ तक, लिख रहे हो आप लोग भी कर रहे हो क्या, उमेश कर रहे हो साथ साथ, सर ये कर दिया, हेलो। यस उमेश, हाँ सर। सर मैं कह रहा था कि नोटबुक शेयर कर दोगे ना आप? क्या उमेश, हाँ ये शेयर कर दूंगा, हाँ नोटबुक शेयर कर देना, क्योंकि अभी मेरे ख्याल से दिक्कत आ रही है थोड़ी। ठीक है मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है ठीक है। क्या कर रहे हो, तो ये क्या लिख रहा है, एक और ये अंडरस्कोर सिंपल है, एक और ये प्रीवियस वैल्यू को ले लेगा ना, ये बस ये है, क्या अंडरस्कोर क्या करता था, प्रीवियस वैल्यू को ले लेता है, मतलब कि ये कहने का सेंस ये हुआ मेरा, जैसे कि देखो आप, जैसे देखो 20 + 80 मैंने किया यहाँ पे, 20 + 80, तो 20 + 80 कितना होता है 100, है ना। अब मुझे इस 100 में कुछ वैल्यू और ऐड करना है 20, देखो क्या होगा 120, अब बताएगा सर ये नहीं पता, अंडरस्कोर क्या करता है, लास्ट की जो वैल्यू है ना उसको ले लेता है, हाँ ऑटोमेटिकली आपको बता उसमें, जैसे कि अब इसके लिए क्या करना पड़ता है, वेरिएबल मुझे लेना पड़ता और फिर ऐड करना पड़ता, बट ये चीजें पाइथन में अवेलेबल है, क्या कि अंडरस्कोर क्या करता है, लास्ट अपडेटेड वैल्यू को ऑटोमेटिकली ले लेता है ना, ठीक है। बस यही कर रहा है ये, कि यहाँ से जो मीन आ रहा है ना इसको यहाँ पे रख ले रहा है अपने पास, बस तो उसने क्लास एज का मीन जो दिया वो दिया है, आपने जो लिखा है क्लास, अभी हमारे पास तीनों चीज अवेलेबल हो गई, हाँ अच्छा पी वैल्यू, तो
वी आर एक्सेप्टिंग द नल हाइपोथेसिस। देखो आप इस केस में वी आर एक्सेप्टिंग द नल हाइपोथेसिस। एक्चुअली पी की वैल्यू कितनी आई है 1.13। 1.13 और अल्फा की वैल्यू है 0.15। पी की वैल्यू क्या है ग्रेटर हो गई, अल्फा की वैल्यू यहाँ ये है। यदि लेस हो तो रिजेक्टिंग करेंगे एक्सेप्ट करेंगे, तो इसमें रिजेक्टिंग ना पी की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे 1.13 और यहाँ पे 0.05। स्टिल ये इससे एरर आ रहा है क्यों? वी आर रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस नहीं, वी आर एक्सेप्टिंग द नल हाइपोथेसिस, वी आर रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस जब लेस हो। अच्छा ये पावर ई के पावर -13 है, तो छोटा हो गया ना दीक्षु। इसके पावर -13 है, इसकी पावर -13 है ना, तो बहुत छोटा हो गया ना वैल्यू। तब तो ये रिजेक्ट करेंगे इसको सिंपली। तो इसी वजह से बता रहे हैं ना वी आर रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस। मैं भी सोच रहा हूँ 1.13 को 0.5 को छोटा मान रहा है पाइथन, तो एक्चुअली इसकी पावर -13 है इस वजह से। देन टू टेबल सैंपल टेस्ट परफॉर्म करने का फार्मूला ये सारे था, हमने कल लास्ट क्लासेस में देखा था, ये फार्मूला सब कुछ है ना, ये मैं भेज दूंगा आपको एग्जैक्टली। देन सी, अब एक और डेटा क्रिएट करते हैं। डेटा क्रिएट करना है जब भी तो स्टेट पॉइजन आरबीएस एक्चुअली इसका यूज इसलिए कर रहा हूँ ना कि डेटा क्रिएट करने के लिए हम इसको यूज करते हैं एक्चुअली, है ना। इसको मैं बता दूंगा एक्चुअली करना क्या कैसे होता है। देन फिर से टेस्ट क्रिएट करना है। इक्वल वेरिएबल, ये भी एक बार बताऊंगा इक्वल वेरिएबल क्या है, सारी चीजें इसका भी यूज है नहीं एक्चुअली। अभी मैं जस्ट अभी इक्वल वेरिएबल बताऊंगा तो आपको समझ में चीजें कम आएंगी, इसलिए हम इसको आगे नोवा टेस्ट जब पढ़ते हैं वहां पे हम आपको क्लियर करेंगे। ये पी वैल्यू और टी टेस्ट के यहाँ भी है, वही टी टेस्ट परफॉर्म हो रहा है ना। अब यहाँ पे टी टेस्ट विथ पाइथन, पाइथन पे भी टी टेस्ट किया हुआ है, वही डेटा है, यहाँ पे डेटा बनाया हुआ है। एक बार ना एक्चुअल डेटा पर मैं वर्क करके दिखाना चाह रहा हूँ आपको, एक्चुअल डेटा हमारा है उस पर वर्क करेंगे। हाँ एक चीज और देखिए, ये डेटा सेट है कोरिलेशन, जो कल की क्लास में एक तो ये टी टेस्ट वाला देखा आपने। टी टेस्ट में क्या कर देखते हैं, सिंपल पी की वैल्यू देखते हैं, यदि पी की वैल्यू पे और फिर अल्फा की वैल्यू देख के सिंपल उसको इधर रिजेक्ट करते हैं या फिर एक्सेप्ट करते हैं। क्लियर हो रहा होगा आई थिंक आपको, है ना। देन सेकंड थिंग जो हमने कल की क्लास में देखा था, कोवेरिएंस एंड कोरिलेशंस, है ना। कोवेरिएंस और कोरिलेशन क्या था, एक दूसरे से डायरेक्टली इंटर रिलेटेड, तो चीजें देखे थे हम लोगों ने। देखो ये सपोज ये डेटा डाउनलोड, ये हम लोगों ने क्या किया, लोड कर लिया। हमने बताया था सीबॉर्ड में ये सारी डेटा सेट क्या है ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है, मतलब आइरिस का, फिर एक और था क्या टिप्स का डेटा, ये सारी डेटा अवेलेबल है। तो हमने आइरिस के डेटा को यहाँ पे लोड कर ले रहा हूँ। तो दिस इज अवर डेटा एंड सी द डेटा, इफ यू वांट टू सी द डेटा देन सी दिस इज अवर डेटा df डॉट हेड, दिस इज अवर डेटा इन विच सेपल लेंथ, सेपल विथ, पेटल लेंथ एंड पेटल विथ, ये स्पीसीज, ये सारे क्या है हमारे कॉलम्स हैं, है ना। देन यदि इन डेटा का कोरिलेशन फाइंड करना है, कोरिलेशन फाइंड करने के लिए क्या यूज करते थे आप, ऑब्जर्व वैल्यू, एक्सेप्टेड वैल्यू, देन आप फार्मूला लगाते थे, है ना। बट इसमें ये सब करने की नीड नहीं है। फिर एक बाउंडेशन आपको बाउंड्री फाइंड करनी पड़ती थी, इस बाउंड्री के अकॉर्डिंग आप लेस रहता था तो एक्सेप्ट करते थे, है ना। और दूसरी चीज देखते थे कोरिलेशन में, क्या देखा था आपने कि -1 या 1 के नियर बाई होनी चाहिए, है ना। आइदर -1 के नियर बाई होना चाहिए या 1 के नियर बाई, 0 के नियर बाई है दैट मीन्स कोई रिलेशन नहीं है ना। जीरो नन रिलो, है ना। तो ये चीजें हैं, तो जिसपे यदि डीएफ डॉट कोर, यही लिखने की नीड है बस आपको, डीएफ डॉट सी बराबर कोरिलेशन, इसके अकॉर्डिंग आपको डेटा का कोरिलेशन बताएगा। देखिए सेपल लेंथ और सेपल लेंथ, देखिए यहाँ पे सेपल लेंथ और सेपल लेंथ के साथ कितना है 1.0, मतलब हाईली कोरिलेटेड है, हाईली पॉजिटिवली कोरिलेटेड है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा सेपल विथ सेपल लेंथ के साथ कैसा है -0, तो कोई है रिलेशन, बहुत नल ना के बराबर है ना, मतलब लेस कोरिलेशन है। पेटल लेंथ और सेपल लेंथ के बीच में देखो कोरिलेशन 0.87 है, नियर बाई 1 है, दैट मींस है ना, दोनों कोरिलेशन, इन दोनों के बीच में कोरिलेशन है। पेटल विथ और सेपल विथ के बीच में देख लो आप 0.81, मतलब यस, है ना। तो आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा कि कोरिलेशन कैसे फाइंड करते हैं, है ना। एक चीज देखो, सब पे देखो करके आप देखो एक बार, किसी भी चीज आप एक बार देखो, मतलब इन चीजों को एनालाइज करके देखो, तो इसमें से कुछ चीज बता सकते हो कौन सा ऐसा कॉलम है जिसपे किसी से भी हाईली कोरिलेटेड नहीं है। एक चीज देखो ना, सब अपने से तो सब लोग हाईली कोरिलेटेड होगा ना, सेपल वेद से तो सेपल वेद हाईली कोरिलेटेड होगा,
है ना, डायगोनली 1 1 1 देख रहे होगे, तो इससे आप कंफ्यूज नहीं होना है। ये 1 1 1 क्यों बता रहा है? विड्थ क्या है? पेटल विड्थ, सेपल विड्थ ये वाला, सेपल विड्थ सबके साथ नॉन अप्रॉक्स नहीं है, नहीं 0.11, 0.420, हाँ ये चीज सबसे, बाकी सभी में सबसे कम यही कोरिलेटेड है ना। इन फ्यूचर यदि आपको किसी फीचर को रिमूव करना हो तो आप इसको नहीं रिमूव करेंगे, सेपल विड्थ को क्या यूज करता था? पियर्सन कोरिलेशन, है ना। जब नॉन 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 लीनियर सेपरेबल होते थे, कौन क्या यूज करते थे? हाँ, किसका? क्या कह रहे थे फिर से बताइए, क्या करने के लिए? नहीं, फिर से क्या कर रहे हो आप? नहीं समझ रहा हूँ मैं, क्वेश्चन क्या कह रहे हो आप? हम्म। हाँ, ये सारे पूरी डेटा का ये से वो निकाल के दिखाया आपको, डायग्राम है, ये कोरिलेशन ही है बस, डायग्रामेटिकल नहीं है। कलम ने देखा था ना डायग्रामेटिकली, तो देखो ना, ये उसी के अकॉर्डिंग सबका है, सेपल विथ, ये सब एक ही करके बता रखा है। सेपल विथ के साथ सेपल लेंथ का, फिर सेपल लेंथ के साथ सेपल विथ का, है ना। जिसकी देखो वैल्यू 0.11 है, वो देखो इस तरह से कोरिलेटेड हो, मतलब उसकी डेटा सेट पॉइंट इस तरह से, है ना इसमें। और देखो जिसमें इस टाइप से, देखो ये क्या है, लीनियरली सेपरेबल, अप्रॉक्स लीनियरली सेपरेबल है। इसकी वैल्यू देख लो आप, सेपल विथ और सेपल की 0.87 है ना, अप्रॉक्स कह रहे हैं, तो नियर बाई 1 है ना कोरिलेशन। एक चीज और देखो, जिसमें हाईली कोरिलेशन फाइंड हुआ है, देखो इसमें भी 1 1 1 अपने के साथ तो सब हाईली कोरिलेटेड होंगे ही, सिंपल सा है। देखो इसमें भी सही आया होगा, है ना। तो पेटल लेंथ के साथ किसका है ये? पेटल लेंथ के साथ, पेटल लेंथ के साथ 9.6 वाला पेटल विथ, पेटल लेंथ एंड पेटल विथ हाईली कोरिलेटेड है इसके, देखो डायग्रामेटिकली ऐसे आ रहा है। तो ये दोनों सेम ही है, बस ये है क्या, रिटर्न में है, ये आपको डायग्रामेटिकली गिवन है, तो डायग्रामेटिकली भी आपको समझ में आना चाहिए कैसे हो रहा है ये, है ना। तो इस तरह से आप कोरिलेशन देखते हैं अपनी डेटा के लिए। हाँ, है ना। देन सेकंड थर्ड, अब एक और काई स्क्वायर टेस्ट पढ़ लिए थे हम लोगों ने कल की डेट, कल पे। तो एग्जैक्ट विधि किसी पे काई स्क्वायर टेस्ट परफॉर्म करना है तो कैसे करेंगे? देन सी, तो काई स्क्वायर टेस्ट परफॉर्म क्यों करते हैं? क्वेश्चन कल की क्लास में हमने ये डिस्कस किया था, काई स्क्वायर टेस्ट परफॉर्म क्यों करेंगे हम? कैटेगरिकल डेटा उसके अंदर वो तो नहीं स्पेसिफिक नंबर्स को नहीं, तब यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे टिप्स, ये जो डेटा सेट है टिप्स का है, इसको करो सब लोग ना, आप लोग भी करो इसको, साथ साथ मेरे साथ साथ करो, ये डेटा को ये वाला इंपोर्ट कराओ आप, और ये हाँ ठीक है, मैं एक बार मतलब मैं शेयर कर दूं या बता, पहले समझा दो, इसको लिख लो आप फटाफट, आप भी कमल उमेश, हाँ घनश्याम, आप भी प्लीज से लिख लो फटाफट डेटा को ना, बिल्कुल एक बार, ये रिसेंटली ये आपकी टॉपिक कवर किए हैं, सो इस पे हम करते हैं प्रॉपरली। ओके। एक और होता है कोरिलेशन मैट्रिक्स, वो डायग्राम में ड्रा करके दिखा रहा हूँ, उस पे ना आपको मतलब कलर के अकॉर्डिंग आपको फाइंड करना होगा, मतलब जो हाईली, मतलब जो ज्यादा कलर है, जिससे मतलब जो हाईलाइटेड है ज्यादा, उसको फाइंड हो, उसके अकॉर्डिंग समझते हैं। हीट मैप,
कर लिया सब बोले। अच्छा अच्छा एक चीज बताओ, ये जो डेटा सेट है इसके अंदर से नल वैल्यू मुझे चेक करनी है, नल वैल्यू फाइंड करके बता सकते हैं क्या इस डेटा में नल वैल्यू है या नहीं। एक पूरी तरह प्रॉपर इस डेटा को एनालाइज करते हैं, ठीक है, इस डेटा को प्रॉपर एनालाइज करते हैं, ठीक, करके देखते हैं। डन। देखो ये हमारे पास डेटा है, ठीक है, इस डेटा सेट को मुझे एनालाइज मतलब एनालिसिस परफॉर्म करना है इस डेटा सेट पे। डन। देखो आप, ये डेटा सेट है आपके पास, ठीक है, इस डेटा में जो सबसे पहले फाइंड करनी चाहिए, क्या देखनी चाहिए होती है आपको, हाँ, डेटा सेट डॉट ओरिजिनल। पहले तो शेप देख लो, जिसके अकॉर्डिंग आप डेटा पे जो परफॉर्म करोगे उसके अकॉर्डिंग करते जाओगे। टोटल नंबर ऑफ रो कितने हैं इसमें, 244, और कॉलम्स कितने हैं, 7, नहीं, टोटल नंबर ऑफ ये है। अब एक बार इसमें नल वैल्यू देख लो, डेटा सेट डॉट ओरिजिनल डॉट एनी डॉट सम। देखो क्यों गलत आ रहा है, देखो फॉल्स, परफेक्ट, इसके अंदर नल वैल्यू अवेलेबल ही नहीं है। डेटा सेट डॉट व्हाट, डुप्लीकेटेड, डुप्लीकेटेड का यूज क्यों करते हैं हम, नहीं शेप में वो लगा रखे हो क्या पैरेंथेसिस, डेटा सेट डॉट डुप्लीकेटेड चेक किए तो सब में फॉल्स आ रहा है, दैट मीन सब में डुप्लीकेटेड वैल्यू भी हमारे डेटा सेट के अंदर है ही नहीं एक भी, है ना। देन एनी डॉट सम करके देख लो आप एक बार, इसका मतलब इंटायर डेटा के अंदर हमारे पास नल वैल्यू है ही नहीं। है ना, कितना है, एक रो है जो कि इन डुप्लीकेटेड है। अच्छा डुप्लीकेटेड डेटा को ड्रॉप कैसे करते थे, तो हम्म कैसे करते थे कमल, आप बताना, उमेश आप बताइएगा डुप्लीकेट डेटा को कैसे करेंगे। सर ड्रॉप करके उसके एक्सिस में डाल देते ना, 0 और 1। नहीं नहीं, ये तो रो कॉलम डिलीट करने का है ना उमेश, कि हमें डुप्लीकेट, हमें कॉलम के लिए तो 0 था ना, और उसके लिए तो रो के लिए कॉलम के लिए 1, वो तो कॉलम डिलीट सॉरी करना उल्टा है। बोल दिया। तो नहीं एक्चुअली हमें पता कैसे है कि कौन सा रो डुप्लीकेट है, हमें तो कैसे बता पाओगे कि कौन सा रो डुप्लीकेट है, तो इसके लिए क्या यूज करते हैं, ड्रॉप डुप्लीकेट, डेटा से है ना, ड्रॉप डुप्लीकेट्स ने करा था इस चीज को, डुप्लीकेट्स देखो आप, एंड जस्ट रन दिस कमांड एंड सी। अब एक बार फिर से इस कोड कमांड को चला दो, इसको सॉरी इस कोड को फिर से एक बार एग्जीक्यूट करा दो आप, एंड सी द आउटपुट। स्टिल बना है, सॉरी ना, हम इसको अपने इंटायर डेटा सेट पे वो करना पड़ेगा ना, इसको लोड करके ये ड्रॉप करके अब डेटा सेट हमारा डुप्लीकेट फ्री हो गया। देखो है स्टिल, स्पेलिंग गलत है ना, डेटा सेट का स्पेलिंग गलत है, डेटा सेट। अब देखो आप हमारा डुप्लीकेट फ्री हो गया, 0, है ना। डन। अब थर्ड बटन क्या करते हैं, हम्म हम्म। अब एक चीज और बताओ, अब से थर्ड बार क्या करना होता है, आउटलायर डिटेक्ट करना होता है, हमारे डेटा के अंदर आउटलायर है या नहीं। तो आउटलायर कैसे चेक करते हो आप, आउटलायर कैसे चेक करते हो, बाय द हेल्प ऑफ बॉक्स प्लॉट। तो पहले कॉलम देख लो, उसके अकॉर्डिंग एक एक पे देखना पड़ेगा, क्योंकि इंटायर डेटा का बॉक्स प्लॉट आपको सही नहीं आएगा, ड्रा तो कर देगा बट आपको पता नहीं चल पाएगा। तो किस किस में पॉसिबल है बॉक्स प्लॉट ड्रा करना, टोटल बिल और टोटल टिप, सॉरी टोटल बिल और टिप पे दो ही कॉलम ऐसे हैं जिसपे हम बॉक्स प्लॉट ड्रा कर सकते हैं बस, है ना। और दूसरा साइज, यही है तीन, है ना। एक चीज और हमने वैल्यू काउंट्स पढ़ा था, वैल्यू काउंट्स में क्या करते थे हम लोग, हाउ मेनी कैटेगरी अवेलेबल इन दिस कॉलम, ये चेक करते हैं ना हम। तो हमने साइज के अंदर करेंगे तो 2 4 3 ही आएगा, एग्जैक्टली, हाँ एग्जैक्टली। तो डेटा सेट सपोज मुझे इसका चेक करना है सेक्स का, तो देखो आप डॉट वैल्यू काउंट, कहीं घूमने गए थे तो छुआ, कहीं घूमने गए थे क्या आप, नहीं मतलब आई थिंक किसी दिन जब जिस दिन क्लास नहीं आए थे जो बता रहे थे, जयपुर घर गए थे, अच्छा हाँ, उसी टाइम हाँ।
अच्छा, तो देखो यहाँ पे मेल कितने हैं 157 और फीमेल कितने 86। देख लो आप इंडिया का, ये इंडिया का बता रहा है, तो आप लोग देख लो आप, मतलब रियलिटी है ये। हम्म। तो वैल्यू काउंट्स में एक चीज और बताऊं मैं आपको, नोटिस करने की चीज है ये क्या चीज शो कर रहा है बता सकते हो? ये क्या शो कर रहा है? डेटा हमारा अनबैलेंस है, और यहाँ पे डेटा को बैलेंसिंग करने का कॉन्सेप्ट आता है। दिस इज अवर अनबैलेंस डेटा, है ना? इस तरह की चीजों को आप मतलब नोटिस करते जाओ, हम बैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट आगे पढ़ेंगे जब एमएल पढ़ोगे ना आप डेटा का। जब एमएल मतलब सॉरी डेटा सेट को बैलेंस करना पड़ता है, यहाँ इसके अकॉर्डिंग ना जब एनालिसिस करोगे आप, तो एक तरफ आपका डेटा स्क्यूड होगा। मतलब यदि सपोज करो कि इसमें क्या प्रिडिक्शन होता, सपोज करो कि इसमें टिप प्रिडिक्ट करना होता कि कौन ज्यादा टिप देते हैं, तो इसमें क्या होगा ना कि जो वैल्यू होगी वो मेल की तरफ स्क्यूड हो जाएगी ज्यादा। और ये चीज क्योंकि किसी एक चीजों को, जैसे कि सपोज करो कि कोई एक ब्रांड है जो कि मल्टीपल टाइम है ना, तो उसी को प्रिडिक्ट करेगा कि ये ब्रांड बेस्ट वन है, बट ऐसा तो नहीं है ना, और भी कंपनी की ब्रांड अभी अवेलेबल ही नहीं, जैसे कि उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा अनबैलेंस हो रखा है। तो यहाँ पे डेटा को बैलेंस करना पड़ता है, आइदर इसको थोड़ा सा इंक्रीज इससे कर दो और थोड़ा डिक्रीज इससे कर दो। देर आर थ्री टाइप्स ऑफ बैलेंसिंग होता है, दो तीन तरह से बैलेंसिंग करते हैं, वो कॉन्सेप्ट को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। डेटा सेट में एक बार स्मोकर का भी देख लो आप, स्मोकर डॉट वैल्यू काउंट्स। देखो इसमें यस नो ये है, ये भी डेटा हमारा है, ये है। नाउ इन तीनों पे तो आप वो बॉक्स प्लॉट ड्रा ही नहीं कर सकते हो। आउटलायर डिटेक्ट करना है किस पे? टोटल बिल और टोटल टिप पे। तो टोटल बिल का मैं बॉक्स प्लॉट ड्रा करता हूँ। अच्छा, बॉक्स प्लॉट ड्रा करने के लिए विधि बताओ क्या करते थे? बॉक्स प्लॉट कैसे ड्रा करते हैं आप? SNS डॉट बॉक्स प्लॉट। एग्जैक्टली, एस एन एस डॉट बॉक्स प्लॉट। बॉक्स प्लॉट, और जिसका बॉक्स प्लॉट ड्रा करना है, तो डेटा सेट का हमें ड्रा करना था, डेटा सेट में इसका मैट प्लॉट लिप से भी कर सकते हो। टोटल बिल का, तो टोटल बिल का देखो यदि मैं मैट प्लॉट ड्रा करूँ तो देखो, इसके मतलब इसके अंदर आउटलायर है, इसके अंदर आउटलायर है ना? तो आउटलायर जब हो तब यदि इसमें मीन फाइंड कर, यदि मुझे इसके अंदर नल वैल्यू होता तो क्या बेटर रहता फिर करना, बता सकते हो? यदि मीन सपोज मीडियन। करो मीडियन है ना, वेरी गुड। यदि जैसे इसमें टोटल बिल में इस केस में तो, जैसे इस केस में तो सपोज करो कि नल वैल्यू अवेलेबल नहीं है, सपोज करो इस केस में नल वैल्यू होता तो क्या फील करना बेटर रहता? मीडियन है ना? इवन इसमें वर्क करना हो तब भी हम किसके साथ वर्क करेंगे बेटरली? मीडियन के साथ। इसमें नल वैल्यू, सॉरी इसके अंदर आउटलायर है एक्चुअली, तो इसको या तो आउटलायर को आप डिटेक्ट कर, डिटेक्ट तो हो गया ना, ये तो डिटेक्ट तो हो ही गया कि इसके अंदर आउटलायर है। अब डिलीट करना है, तो डिलीट करने के लिए आपको पता है रिमूव करने वाला आउटलायर फंक्शन लगा के कर सकते हो, या तो आप चाहते हो आउटलायर। हाँ, एक एक चीज और प्रॉब्लम है यहाँ पे, क्या कि हो सकता है आउटलायर की वजह से साथ साथ आपका यूजफुल इन्फॉर्मेशन भी डिलीट हो जाए। तो आउटलायर को डिलीट करने से ज्यादा बेटर क्या है, उसके साथ वर्क ही कर लो, आउटलायर के साथ वर्क कर लो, है ना? तो इसके लिए यूज करते हैं क्या, मीडियन। जब भी आपको इसके साथ कैलकुलेशन वर्क करना हो तो मीडियन के साथ वर्क करें, है ना? एक चीज और, यदि इस जैसे कि इस पे तो बॉक्स प्लॉट आपने चेक कर लिया, और टिप पे भी देख लो एक बार। तो कैटेगरिकल डेटा पे कौन सा ड्राफ आप कौन सा ये कौन सा चार्ट ड्रा करना ज्यादा बेटर रहेगा? कौन सा बॉक्स मतलब कौन सा प्लॉटिंग करना ज्यादा बेटर रहेगा? हिस्टोग्राम या बॉक्स प्लॉट या काउंट चार्ट, कौन सा ज्यादा बेटर रहेगा? काउंट प्लॉट ना, वो ज्यादा बेटर वे में शो करेगा आपको। देन मैं आपको इसका बॉक्स प्लॉट ड्रा करता हूँ, एस एन एस डॉट बॉक्स प्लॉट, एस एन एस डॉट बॉक्स प्लॉट एंड डेटा सेट का दिस वन। इसके अंदर भी नल वैल्यू है, ठीक। इसका क्या ड्रा करना बेटर रहेगा आपको? काउंट प्लॉट। काउंट प्लॉट से एनालाइजेशन ज्यादा बेटर हो पाएगा इस तरह के कैटेगरिकल डेटा पे। काउंट प्लॉट, काउंट प्लॉट ना शायद, देख लेना एक बार आप बस। काउंट प्लॉट
काउंट प्लॉट किसका, इसका डेटा शीट नहीं। देखो एक बार आप लोग भी। परफेक्ट, काउंट प्लॉट ये रहा। काउंट प्लॉट, ओनली काउंट प्लॉट ये बता रहा है फीमेल, ये मेल कितने हैं 140, मतलब 160 से लेस हैं, और फीमेल 180, सॉरी 80 तक के अप्रॉक्स में है। इस तरह से ड्रा हो गया है ना। इस तरह से आप सबका, सपोज इसका हिट, मैं इसका ये चेक करना चाहता हूँ कि हमारा जो डेटा है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन चेक करना चाहता हूँ। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे चेक करोगे आप, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बना, ये सब मेरा कहने का सेंस है लाइन चार्ट। लाइन चार्ट कैसे ड्रा करते हो आप, हिस्टोप्लॉट एक्चुअली ना। तो एस एन एस डॉट हिस्टोप्लॉट, हिस्टोप्लॉट किसका करना बेटर रहेगा, जब आपका डेटा कंटिन्यूअस हो तो उस पर हिस्टोप्लॉट ड्रा करते हैं नहीं। तो हिस्टोप्लॉट किसका करेंगे आप, डेटा सेट में टिप का, या इसका भी कर सकते हो, टोटल भी तो ये आ गया। अच्छा इस पे हमें क्या करना है, स्मूथनिंग करना है। स्मूथनिंग कैसे करते हैं, बाय द हेल्प ऑफ केडीई फंक्शन। केडीई ना, कर्नल डेंसिटी फंक्शन क्या रखना पड़ता है, ट्रू। बस तो ये आपका ड्रॉ है। क्या ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा है आपका, नो। डेटा कैसा है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है नहीं। और देखो इस डेटा के बीच में वेरिएंस भी बहुत है। तो जेड स्कोर के थ्रू हम डेटा को स्टैंडर्डाइजेशन फॉलो करवाते हैं ना, तो इस पे जेड स्कोर लगा सकते हैं, यस और नो। तो जेड स्कोर कैसे कैसे लगाते हैं, इस डेटा पे जेड स्कोर कैसे लगाओगे, जेड टेस्ट, जेड, अभी हमें तो पता है ना ये लाइब्रेरी, तो हम जेड टेस्ट करेंगे। जेड टेस्ट के लिए क्या लाइब्रेरी था, इंपोर्ट स्काईपाई डॉट स्टैट्स था ना। स्टैट्स, सॉरी फ्रॉम, उससे फ्रॉम स्काईपाई डॉट स्टैट्स है ना। स्टैट्स, लेट हो गया आपको सर। अच्छा 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 अच्छा। तो अच्छा सर, कल मिस कर गए थे क्लास की। कल तो सर काई स्क्वाड टेस्ट हम कर रहे थे, काई स्क्वाड टेस्ट, वो भी इम्पोर्टेंट है था। कोई नहीं सर, मॉर्निंग की बैच में यदि आप अवेलेबल हो तो उसमें ज्वाइन कर लेंगे। हाँ वीकेंड्स में, सैटरडे संडे 10 to 12 सर। ऑनलाइन ले लें आप चाहे तो, अवेलेबल रहें तो। हाँ सर सेम लिंक। एस टी डॉट, उसमें सर जेट टेस्ट मैंने कंप्लीट किया है, तो उसमें ये हाइपोथेसिस स्टार्ट करूंगा। एस टी डॉट जेट टेस्ट, जेड स्कोर था ना हमारा, जेड स्कोर नॉट अ जेड टेस्ट, जेड स्कोर एक्चुअली। तो जेड स्कोर में किसको जिसको जिसका आपको जेड स्कोर फाइंड करना है, तो हमें जेड स्कोर किसकी फाइंड करनी थी, इसकी ना, जेड स्कोर टिप की। तो जेड स्कोर, एक चीज बताएं आप, जेड स्कोर से क्या क्या चीजें कर सकते हो, जेड एक चीज बता सकते हो आप, जेड स्कोर के थ्रू क्या क्या कर सकते हैं। जेड स्कोर के थ्रू स्केलिंग डाउन कर सकते हैं, दो डिस्ट्रीब्यूशंस के बीच में कंपैरिजन करा सकते हैं कि विच वन इज द बेस्ट, या विच वन इज हाई, मतलब हायर वैल्यू, विच वन एक्चुअली, विच डिस्ट्रीब्यूशन है हायर वैल्यू लाई, किस डिस्ट्रीब्यूशन के बीच में ज्यादा डेटा लाई करता है। देखा था ना हमने 60% 40%, इंपेरिकल फार्मूला के थ्रू। एग्जैक्ट याद रखने की नीड है, बहुत जरूरी है वो चीजें। देखो आपकी सारी डेटा एक मतलब स्केल डाउन हो गई। पहले डेटा क्या थी आपकी, यहाँ पे देख लो यदि आप, एक चीज और, अब तो डेटा को चेंज कर दिया होगा इसने, बट मैं दिखा दूं आपको, डेटा सेट डॉट, एक्चुअली सर जेड टेस्ट हम कर रहे हैं, आप थे भी उस जेड टेस्ट के दिन तो आई थिंक थे आप ना, वही इसी का है। अब डेटा सेट देखो, अब टिप को इसने, टिप ये था ना हमारा, स्टार्टिंग से टिप यही था, देखो यार, देखो तो आप एक बार अपने, यही था। तो जेड स्कोर यदि इस पे आप लगाओगे ना, तो देखो ये 1.01333 था, तो इसको चेंज किसमें कर दिया है, -10, स्केल डाउन कर रहा है ना डेटा का, है ना। है ना, एक चीज और देखिए, ये 16 से 24 हो रहा है टोटल बिल। और अब ये इसको आप क्या करो,
देन सी द आउटपुट, इसको डेटा सेट डॉट टिप पे अपडेट करना पड़ेगा, डेटा सेट टिप पे, इस पे, तभी इसका डेटा चेंज कर जाएगा। अब इसके अकॉर्डिंग आउटलायर भी फाइंड कर सकते हैं हम, क्या नहीं, कि जिसकी थ्रेशोल्ड वैल्यू, जिसकी जेड टेस्ट की वैल्यू 3 से ग्रेटर है, आउटलायर है हमारे लिए, है ना। थोड़ा चीजें ना ऐसे कोरिलेट करके पढ़ेंगे तो आपको चीजें भी समझ में आएगा ज्यादा। सॉरी, एसटी का यहाँ पे डेट वो हो गया, अब डेटा डेटा डॉट हेड कर दो आप, डेटा सेट एक्चुअली नॉट अ डेटा ना, डेटा सेट डॉट हेड। देखिए डेटा टोटल चेंज हो गया 10 में, टिप देख रहे हो ना आप। अब हमें टोटल बिल का भी एक बार देख लेते हैं, टोटल बिल की वो टोटल बिल में वो डिस्ट्रीब्यूशन चेक करने के लिए कौन सा डायग्राम, आप कौन सा चार्ट ड्रा करना बेटर रहेगा, डेटा कैसा कंटिन्यूअस, तो हम हिस्ट प्लॉट ड्रा करेंगे। तो हिस्ट प्लॉट कैसे ड्रा करते हैं आप, एस एन एस डॉट हिस्ट प्लॉट, सिंपल हिस्ट प्लॉट। हिस्ट प्लॉट किसका निकालना है आपको, टोटल बिल का, डेटा सेट के टोटल बिल का। तो यहाँ पे आप टोटल बिल पास करेंगे सिंपली, देखो आप, है ना। और इसकी मुझे स्मूथनिंग करनी है तो क्या यूज करते हैं, केडी फंक्शन, कर्नल डेंसिटी फंक्शन, सिंपल केडी इज इक्वल्स टू ट्रू, नो सी। एक्चुअली देखो आप जब केडी लगाते हो ना, दिस इज एक्चुअली पीडीएफ, पीडीएफ मींस पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। यदि आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए व्हाट इज द पीडीएफ, द पीडीएफ इज नथिंग बट जस्ट अ स्मूथनिंग ऑफ हिस्टोग्राम। आप वही तो कर रहे हो, देखो है ना, केडी के थ्रू। देखो क्या ये डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, अप्रॉक्स नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, नहीं एग्जैक्ट तो नहीं कर सकते। हाँ तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड तो नहीं है ये डेटा, है ना। इस पे एक चीज और, जब आप एक चीज बताओ, आप जब आप जेड स्कोर लगाते थे तो इसको क्या चेक करते थे, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है कि नहीं, है ना। तो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करने की 2 प्रॉपर्टीज थी, क्या क्या याद है आपको, एग्जैक्टली बिल्कुल। तो मीन कैसे कैलकुलेट करके देखो, क्या इसका मीन चेंज हुआ है, डेटा सेट का, टिप का ना सिर्फ, पूरे इंटायर डेटा सेट का मीन कैसे फाइंड कर, कैसे वर्क कर सकते हो, डेटा के अंदर तो वो कैटेगरिकल वैल्यू भी है। देखो नहीं नहीं, मीन तो कितना बता रहा है इसका, 2 पॉइंट समथिंग, नहीं गलत है। तो डेटा हमारा वो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो नहीं कर रहा है ना। पावर ट्रांसफॉर्मेशन आगे पढ़ते हैं, एक और है पावर ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ट्रांसफॉर्म यूज करते हैं, उसके थ्रू डेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है। डेटा सेट डॉट, एक्चुअली डेटा सेट का मीन, इसका एक बार एसटीडी भी देख लेते हैं। एक चीज और, एनपी डॉट एसटीडी करते हैं ना हम, एनपी डॉट एसटीडी यदि स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना होता है तो, है ना, उसके अंदर ये वैल्यू पास कर दो आप सिंपल। सी द स्टैंडर्ड डेविएशन 1.0, स्टैंडर्ड डेविएशन तो 1.0 आया बट मीन नहीं, नहीं आया, तो इसको आप स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकते हो, है ना। और डेटा डज नॉट फॉलो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इंटरव्यू में आपसे ये चीजें पूछा जाता है कि परफॉर्म जेड टेस्ट एंड चेक योर डेटा इज फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और नॉट, तो यहाँ पे सिंपली कर सकते हो आप स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है, आपको एक चीजें क्लियर है ना। सेकेंड थिंग एक और होता है, देखो ये जो बनाया आपने टैब, क्रॉस टैब, इसके थ्रू भी इसको, जिसमें जेड टेस्ट लगाने की नीड नहीं है, और जब जरूरत पड़ेगी तो आप लगा भी सकते हो, है ना। फिलहाल तो नीड नहीं है हमें, देखो इसमें जेड टेस्ट लगाने की नीड है, क्यों है, ये 10 से सडनली कितना हुआ है 40, और 40 से 50, और फिर इस तरह से डिक्रीज किया है, सडनली इंक्रीज बहुत ज्यादा कर दिया है, नहीं इसी डेटा पॉइंट की वजह से ना ये इस तरह से स्मूथनिंग कर गया है, नोटिस कर पा रहे होंगे आप, सिर्फ ये इस पॉइंट की वजह से, यहाँ पे 2 पॉइंट की वजह से बहुत ज्यादा इंक्रीज किया है, नहीं इंक्रीज करने के बाद ये तो फिर ठीक है, इसके बाद डिक्रीज करता गया रेगुलर, लेकिन ये 2 पॉइंट सडनली इंक्रीज करा दिया। यदि ये 2 पॉइंट हट गया ना तो ये इस तरह से फॉलो करेगा, फिर नहीं इस तरह से फॉलो करने लगेगा आपका। तो इस पे भी चाहो तो आप लगा लो, जेड टेस्ट आपको पता है कैसे लगाते हैं, है ना। देन एक चीज और मैं बता दूंगा आपको, नई आज की जो नई चीजें हैं, आप ना क्रॉस टैब भी बना सकते हो। क्रॉस टैब करने का सेंस ये है कि 2 डेटा के एक साथ मिलाकर, मतलब इस डेटा को इस डेटा, जैसे कि देखिए यहाँ पे जो कॉलम है स्मोकर, उसमें भी क्या है आपका यस नो,
है ना। स्मोकर में क्या है, नो और यस, दो तरह के कैटेगरिकल डेटा अवेलेबल है आपका। और दूसरी चीजें मेल फीमेल है, इसके अकॉर्डिंग आप यदि देखना चाहते हो दो डेटा सेट के एग्जैक्ट वर्क करके, तो देखो आप देखो यहाँ पे स्मोकर क्या बता रखा है, ये कॉलम बन गया यस नो, और ये सेक्स मेल है, तो ये बता रहा है कि कितने मेल हैं जो कि स्मोकिंग करते हैं, तो 60, और नो कितने 97, और फीमेल कितनी है 33। इंटायर डेटा सेट बता रहा है, इंटायर डेटा से बनाया है टैब, क्या बनाया है। अब इस चीज को समझ रहे हैं, इस कोड को ये मतलब जो आउटपुट आ रहा है इसको समझ पा रहे हो आप। एक बार देखो, यदि आप ये इंपॉर्टेंट होता है एनालिसिस में करना, में कभी कभी हमें करना पड़ता है। स्मोकर में यस नो है, स्मोकर में मेल ऐसे हैं जो कि 60 यस है, टोटल में से, टोटल एंटायर पॉपुलेशन में से। हाँ तो एंड सर वैसे अपने पास यही तो थे 157 ही तो थे। हाँ हाँ, टोटल नंबर ऑफ 157 ही तो थे वो। 157 थे जिसमें से यस वाले 60 और नो वाले 30। एग्जैक्टली, सेम फीमेल के साथ भी बता रहा है ना। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। मैट्रिक्स हाँ लिख लो, आप लिख लो, लिख लो। हाँ, किसी और में बना के देखिए हम लोग एक बार। सपोज मैं ये चेक करना चाहूँ कि सर एक साथ मल्टीपल ये डाटा क्या कहते हैं इसको, बॉक्स प्लॉट करना, तो क्रॉस वो नहीं होगा, करके करना पड़ेगा। क्रॉस टैब बनाना है मल्टीपल, तो एक लिस्ट के अंदर नहीं क्रॉस टैब नहीं, वो हाँ, अपना बॉक्स प्लॉट करना हो जैसे कि, मल्टीपल बॉक्स मतलब एक साथ चार पांच दिखे जाए। जैसे आप हमने इस डाटा में जो टिप्स वाला डाटा इसके अंदर 3 क्या बॉक्स प्लॉट कर रहे हैं ना, जिसके अंदर वैल्यूज है, कंटिन्यूस वैल्यू है। हाँ तो वैसे जैसे कि अपना कौन कौन से थे ये, स्मोकर वाला था, क्या था वो, जो भी कुछ था, तो उसमें की करके कर रहे थे ना हम लोग, आउटलायर हम्म। एडिट करने के लिए। हम्म। तो अच्छा, मल्टीपल आउटलायर की एग्जैक्ट इंटायर डेटा सेट का एट ए टाइम आप आउटलायर डिटेक्ट करना चाहते हो, है ना। नहीं, एंटायर का नहीं करना चाहता, जिसके अंदर कंटिन्यूस डाटा है उसका कह रहा हूँ। अच्छा अच्छा। कैटेगरिकल को तो अवॉइड कर देंगे, जैसे कि अपना डाटा के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर टिप्स दिया है ना, वैसे ही मल्टीपल कर सकते हैं ना, ये पूछ रहा हूँ। हम्म। तो वो वही फंक्शन आउटलायर डिटेक्शन वाला जो किए थे ना, हम उसके थ्रू कर सकते, तो उसमें डेटा टाइप चेंज करके करना पड़ेगा, थोड़ा सा उसमें कोडिंग करने की नीड है। वही वाली कोड की बात कर रहे हो ना आप उमेश। नहीं सर, मैं इसी की बात कर रहा हूँ। जैसे कि एस एन एस बॉक्स प्लॉट पैरेंथेसिस के अंदर अपना डाटा सेट स्क्वायर ब्रैकेट टिप लिखा है ना, हम्म तो टिप तो हो गया अपना एक कॉलम, हो गया जो 7 कॉलम है उसके अंदर में से। हम्म। ऐसे 3 के अंदर हम लोग बॉक्स प्लॉट करने वाले थे ना। हाँ तीन, अच्छा एक तो एट ए मैं, टाइम तीनों का, हाँ हाँ। हाँ वो हाँ ये पूछ रहा शायद हूँ मैं। नहीं कर सकते हैं, एक बार मैं करके देखता हूँ, एक और लाइब्रेरी है उसके थ्रू कर लेते हैं। एट ए टाइम इसमें नहीं करने देता है, बॉक्स प्लॉट ड्रा हो जाता है, एक और है मॉड्यूल में बताता हूँ, उसके थ्रू आप कर सकते हैं। एट ए टाइम तीनों का बॉक्स प्लॉट ड्रा हो जाता है, बट इसमें आई थिंक नहीं करने देता। मैं एक बार करके देख लूँ फिर भी। ये कर रहे थे, फिर था ये डेटा सेट का सी, नहीं, एक लाइब्रेरी है उमेश, मैं बोल रहा हूँ फिलहाल, मैं बता दूंगा आपको, वो उसके थ्रू ना इंटायर डेटा सेट में, इवन आपको ना ये बताना नहीं पड़ेगा कि जिसमें भी कंटिन्यूअस वैल्यू उसमें ड्रा कर देगा। मैं बोल रहा हूँ एक है बॉक्स प्लॉट ड्रा करने की लाइब्रेरी, जो एट ए टाइम सारे डेटा सेट में बॉक्स प्लॉट ड्रा करता है। अच्छा। हाँ मैं बोल रहा हूँ उसका फिलहाल नहीं, मैं बता दूंगा आपको, जिसके थ्रू आप कर लेंगे। मैं आपके ग्रुप में ठीक। ना कल मैं ये चीजें करके आपको शेयर कर दूंगा, एक लाइब्रेरी है, एक लाइन क्या, उसमें बॉक्स प्लॉट की जगह पे कुछ और उसमें लिखना पड़ता है, मैं नेम बोल रहा हूँ। इंटायर डेटा सेट में वो फाइंड करके जितने भी हैं उस पर कर देगा ये। तो हम यहाँ पे थे, यहाँ तक एनालिसिस परफॉर्म कर रहे थे, यहाँ तक एनालिसिस किए थे क्या, डेटा स्कोर, फिर यहाँ पे क्रॉस टैब पढ़ रहे थे हम लोग। क्रॉस टैब जब भी बनाना हो तो इस तरह से कर सकते हैं। अब आती है बारी काई स्क्वायर टेस्ट की, तो काई स्क्वायर टेस्ट में क्या करते थे बता सकते हैं। यहाँ पे एक्सपेक्ट काई स्क्वायर टेस्ट में दो चीजें निकालनी पड़ती है, सबसे पहले एक्सपेक्टेड वैल्यू, ऑब्जर्व वैल्यू, है ना। कंपेरिजन कराते हैं, उसी के भी यहाँ पे हमें काई काई स्क्वायर की वैल्यू आती है, एक बाउंड्री अब आती है, उसके अकॉर्डिंग हम फिर क्या करते हैं, रिजेक्ट या उससे लेस है तो एक्सेप्ट, है ना। तो ऑब्जर्व वैल्यू यहाँ पे देखो आप, ऑब्जर्व वैल्यू मैंने कैसे फाइंड किया है, डेटा सेट यहाँ इसकी वैल्यू देखो, ये एक्चुअली क्या किया हूँ ना, मैं इससे ऑब्जर्व वैल्यू बना रहा हूँ, देखो आप यहाँ पे, ये जो है यही हमारी ऑब्जर्व वैल्यू बनेगी।
तो ये वैल्यू है, तो इसको मैंने ऑब्जर्व वैल्यू फाइंड सपोज कर लिया। देन ये सारे हमारे ऑब्जर्व वैल्यू है, देखो यहाँ पे तिरिक्षु आप भी, ये हमारे ऑब्जर्व वैल्यू है। देन हम इस पे काई स्क्वायर टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। देखो आप, वैल्यू इज इक्वल्स टू स्टेट डॉट काई स्क्वायर के लिए ये यूज करते हैं कंटिजेंसी, काई टू इक्वल टू कंटिजेंसी। ये याद नहीं रहेगा आपको भी। आप क्या करना है, एक नोटबुक पे जितने भी टेस्ट के हमने लाइब्रेरी आपको भेज रहा हूँ सारे को ना एक जगह रख लेना आप। मैं भी अपनी लर्निंग टाइम में यही यूज करता था। हाँ जितने ये सारे लाइब्रेरी जितने भी पढ़ रखे हो, नल वैल्यू के लिए, डुप्लीकेट के लिए, कोरिलेशन फाइंड करने के लिए, डेटा का, ये सारी चीजें इसका करके रखना आप। हाँ एक बना कर रखना, इवन मुझे शेयर कर देना, तो मैं आपको कुछ चीजें यदि होगी ना तो मैं अभी और ऐड ऑन करके फिर आपको गूगल क्लैप पे ही करना आप, ठीक है। गूगल क्लैप पे करके और सब लोग एक काम करना ऑनलाइन, आप लोग भी ना, उमेश और हाँ जी घनश्याम सर। का, एक काम करना आप लोग क्या कि एक गूगल क्लैप पे सारी चीजों के लिए। सर गूगल ड्राइव में बना देते हैं, उस पर उसकी आईडी डाल, हाँ हाँ तो एनीवन कैन एडिट। हाँ, और वो ना यदि उसमें जो चीजें नहीं अवेलेबल रहेगा उसमें मेरे पास भी कुछ होगा तो मैं भी ऐड ऑन कर लूंगा। जैसे ये उमेश से ने क्या क्वेश्चन पूछा था कि ऐसा कोई है जिसके थ्रू सारे पे हम कर सकते हैं एट ए टाइम मल्टीपल, जैसे मेरे एक साथ मुझे 3-4 का बॉक्स लोड ड्रा करना, और सही भी चीज है, एक एक करके देखने से तो बेटर है कि एक बार में आप सारे कॉलम को देख लो कि कौन किसमें आउटलायर है, फिर उसके अकॉर्डिंग आप एक्शन परफॉर्म करो। तो उसके लिए एक लाइब्रेरी है भी, मैं भूल रहा हूँ, इवन मैं परफॉर्म कर रखा हूँ वो चीजें, तो एक बार देखें उसको भी कर लेंगे आप। और एक बनाओ, सब लोग अपना अपना बनाए प्लीज, सब लोग अपना अपना बनाए लाइब्रेरी, क्योंकि आप अपने अकॉर्डिंग लिखोगे ना, आप आपको जो जो चीजें है डेटा को रीड करने, जी सर बिल्कुल बनाते। क्या गन से क्या उमेश। हाँ सर बनाते हैं, सर बनाएंगे। हाँ बिल्कुल, रीड सीएसवी से स्टार्ट करना है ना, अभी तक जितनी है सारी की सारी बना लेना आप। देन डेटा ठीक सेट है। की जो वैल्यू थी हमारी, ये थी डेटा सेट की वैल्यू, ऑब्जेक्ट वैल्यू को मैंने पास कर दिया। ऑब्जेक्ट वैल्यू को पास करने के बाद हमारी ये वैल्यू आ रही है इस तरह से। अब इस पे एक्सपेक्टेड वैल्यू, दो चीज, एक ऑब्जेक्ट वैल्यू हमारी ये है, इसकी वैल्यू ये आ रही थी, अब यहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड करिए। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू जो थी हमारी 3 थी, एंड सी द वैल इज नॉट डिफाइंड, हियर इज द वैल। अच्छा, डेटा सेट टेबल नहीं मिल रहा है, इसको यहाँ से फाइंड चलाना पड़ेगा सारी चीजें, अब चलेगी ये चीजें। ये काई स्क्वायर की वैल्यू आ रही है, इसमें काई स्क्वायर की वैल्यू 0 से लेके कितनी है, 0.0, 0. समथिंग 1, एंड ये एरे आ रहा है एक, है ना। देन एक्सपेक्टेड वैल्यू इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ 3, नहीं ये सब वर्क करेगा नहीं ये। एक्सपेक्टेड वैल्यू इज इक्वल्स टू व्हाट, ये आ रही है एक्सपेक्टेड वैल्यू। और अब हम हमारा ऑब्जेक्ट वैल्यू क्या था, ये हमारा ऑब्जेक्ट वैल्यू था ना, यहाँ से देखिए। हमारी ऑब्जेक्ट वैल्यू ये थी। सर ये देखो ऑलमोस्ट सेम दे दिया डेटा, है ना। दैट मीन्स यू कैन एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस, है ना, रिजेक्ट द अल्टरनेट हाइपोथेसिस। दिस इज द थिंग्स, इस तरह से आपको निकालना पड़ता है का स्क्वायर टेस्ट परफॉर्म करना। आपको कुछ भी करना, मतलब जेड स्क्वायर जेड टेबल भी इसके अंदर ऑलरेडी है इम्प्लीमेंटेड, मतलब हाँ, मतलब सॉरी काई स्क्वायर टेबल जो कल हम देखे थे ना, काई टेबल, वो ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है, बस वहां से वैल्यू, इवन उस वैल्यू के अकॉर्डिंग, उस काई स्क्वायर के वैल्यू के अकॉर्डिंग डेटा सेट का पॉइंट ला रहा है ना वो। जो काई स्क्वायर की वैल्यू तो डिफरेंट आती है ना, देख याद होगा आपको तो देखा होगा, उसके अकॉर्डिंग वो डेटा सेट से वैल्यू लेके आ रहा है। हाँ, और उसके अकॉर्डिंग दिखा रहा है आपको, तो देखो 59 से 60 अप्रॉक्स सेम है, 97.55, तो यहाँ पे 97, 32 पॉइंट समथिंग, ये 32, 53 पॉइंट समथिंग, ये 54 अप्रॉक्स सेम, देन यू कैन एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस। ये बाउंड्री लाइन से लेस ही होगा, श्योर है। इस तरह से काई स्क्वायर टेस्ट परफॉर्म करते हैं आप। यहाँ तक सबको क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। तो मैं एक डेटा सेट शेयर करूँ, बहुत अच्छी डेटा है, उस पर आप वर्क करके देखो। हाँ मैं दे दूंगा कल। नहीं मैंने ना मंडे को लीव कल है, तो श्योर कल आप मैं एक बार मुझे मैसेज कर लें या कॉल कर लें, मैं कल श्योर शेयर करूँगा। पीडी हैंडबुक में ही है, मतलब सॉफ्ट कॉपी ही है वो। ये मेरे पास ये पीसी में नहीं है, ये मेरे पर्सनल पीसी में है चीजें, और इसी वजह से दिक्कत होती है, पता है क्या, ये लोकल सिस्टम में मैं सोचता हूँ कि अपने एक दिन बैठ के सारे ड्राइव में अपने अपलोड कर लूँ, और उस वजह से हो नहीं पाती है। इस पे ड्राइव में ना मेरी होगी नहीं बुक्स, मैंने सारी की सारी बुक्स रख रखी है,
लेकिन आई थिंक इसमें नहीं होगा, पर देख लेता हूँ मैं, हो तो मैं आपको शेयर कर दूंगा। ये तो आपकी क्लास में जो कर रहा होता हूँ वो मेरे ड्राइव पे ऑटोमेटिकली वो होते रहते हैं। कंप्यूटर से डेटा आ नहीं रही है शेयर विथ मी में। एक था मास्टरी इन मशीन, मास्टरी मास्टरी इन स्टैट्स ऐसे करके था डेटा का नाम, मास्टरी इन स्टैटिस्टिक कैसा था बुक का नाम, आई थिंक याद आ रहा है मुझे जहाँ तक ये था। नहीं है, सीबी यार है। मैं शेयर कर दूंगा आपको डी ड्राइव बैकअप पाइथन स्टडी मटेरियल। सर एक नहीं सीवी भी शेयर कर देना, थोड़ा क्या रेफरेंस ले क्या लेंगे। ये वाली से, ये वाली से सीट सीट ने सीवी सीवी। अरे सर मजाक कर रहे मतलब। रिज्यूम रिज्यूम रिज्यूम। अच्छा 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 ठीक है, हमको अपना बनाना है ना, थोड़ा सैंपल मिल जाएगा, फॉर्मेट हो जाएगा। बिल्कुल भेज देंगे, देंगे कोई बात नहीं। देन ये था स्टैटिस्टिक वाला टीचर। अब एक ना डेटा मैं शेयर कर रहा हूँ, वो बहुत अच्छी डेटा है। देखो काई स्क्वाड टेस्ट तक हमने कल की क्लास में कंप्लीट किया था थ्योरेटिकल में, सर है ना। ये जितना भी डाटा पे हम लोग काम करेंगे, हम्म। एट द एंड में डिसीजन हमको ही लेना है ना, हाँ डिसीजन आप ही को लेना है। कि भैया रिजेक्ट करना है, एक्सेप्ट करना है, उसके बाद वो कौन से हाइपोथेसिस लगाने है, कैसे क्या करना है, कैसे करना है। तो उसके एग्जैक्टली लिए exactly. हमारा बेसिक क्लियर होने चाहिए, और थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट पे हैंड्स ऑन और करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल। इसके आगे आता है एमएल। तो एमएल क्या करता है, एमएल के मॉडल, जैसे ये क्या देख रहे हो आप, गेट टेस्ट क्या कर रहा है, वैल्यू काउंट करके ला रहा है। तो इसके बाद ईमेल पढ़ना होता है। ईमेल क्या करता है, वो ऑटोमेटिकली ना आपको प्रिडिक्शन देगा कि आप इससे क्या करोगे, एक्सेप्ट करोगे रिजेक्ट करोगे, वो बताएगा आपको ईमेल। ईमेल क्या करता है, कंसिस्टेंसी को फॉलो करेगा कि यदि ये चीजें, इस ये सारी चीजें उसको मिलता रहेगा तो बताएगा कि आगे का क्या होगा, मतलब आगे प्रिडिक्शन देगा वो डायरेक्टली वैल्यू बताएगा कि ये होना चाहिए, प्रिडिक्शन ये होता है ईमेल, है ना। तो उसमें और वहां पे फिर एक्यूरेसी मैटर करती है कि एक्यूरेसी ये आ रही है 98%, तो एक्यूरेसी को यदि आपको इंक्रीज करना है देन अगेन डेटा प्रिपरेशन करो। तो डेटा प्रिपरेशन कैसे करेंगे, डेटा एनालिसिस के थ्रू, स्टेट्स वाला पार्ट सब कवर करना पड़ेगा आपको, डेटा का स्केलिंग देखना पड़ेगा, आउटलायर देखना पड़ेगा, सारी चीजें एक एक करके आपको देखना पड़ेगा। तो ईमेल में हम जो पढ़ रहे हैं ना, पूरी चीजें इसी रिस्पेक्ट से पढ़ रहे हैं कि हमें इन चीजों को डायरेक्टली ईमेल में यूज करो। वहां पे मैं बस मॉडल बोलता जाऊंगा और आपको ये बताऊंगा कि इसमें ये यूज हुआ है, और तो डायरेक्टली आप कोरिलेट करेंगे। इवन कुछ लोग, जैसे कि कुछ लोग डेटा एनालिसिस वाले इसमें होंगे, तो आप लोग प्लीज ईमेल यदि पढ़ना स्टार्ट करोगे ना, तो आप बिल्कुल कोरिलेट कर पाओगे इजीली, क्योंकि ईमेल में पूरी की पूरी चीजें यूज हुई है स्टैट्स की मॉडलिंग, स्टैट्स का मतलब कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, बस वो मॉडल बन गया है, मतलब उसमें क्या हुआ है कि सारी चीजों को मिला के बना दिया गया है एक साथ, है ना। तो यहाँ तक हम कर रहे थे, काई स्क्वायर टेस्ट को हमने कर रखा है। ये सीट भेज देता हूँ, एक डेटा पे वर्क करके दिखा करते हैं हम लोग। मैं आपको एक डेटा शेयर कर दूं सबसे पहले। एक बहुत अच्छी डेटा आज मिली थी मॉर्निंग वाली बैच में, मैं वो भी आपको साथ शेयर कर रहा हूँ। एक्चुअली वो उसकी डेटा है जी, जो टिकट बुक करते हैं ना लोग, उसकी डेटा है। उसके अकॉर्डिंग ये बता प्रिडिक्ट करना होता है कि मतलब ये एनालाइज करना है कि कितनी डेटा थर्ड एसी एसी स्लीपर की कितनी डेटा बुक होती है, मतलब अकॉर्डिंग टू ट्रेन वाइज, कि मतलब हर ट्रेन के अकॉर्डिंग डेटा है वो। मैं डेटा सेट दे दूं आपको। डेटा सेट नाम का एक फाइल कहीं दिख रहा होगा, ये रहा डेटा सेट। इसके अंदर डेटा है जेंडर सबमिशन का, आई थिंक टाइटेनिक डेटा था, टाइटेनिक डेटा का नाम था। इसको डेटा को डाउनलोड कर लो, वो भी भेज देता हूँ, जेंडर सबमिशन वो भी अच्छी डेटा है। फिर इस पे हम देखते हैं, इस पे जेट टेस्ट लगाना बेटर रहेगा या टी टेस्ट, करके देखते हैं। एक बार डेटा आ गया हमारे पास, जस्ट अपलोड द डेटा।
टाइटेनिक वाला पे ही कर लेते हैं पहले। और एक चीज और, जेड टेबल, टी टेबल, काई स्क्वायर टेबल, ये चीजें ना बिल्कुल आप ऐसे हमेशा ना देखते रहना टेबल को, एटलीस्ट टेबल को जरूर एक बार ना आप हर वीकेंड्स में एक बार गो थ्रू हो लो। पता है क्या होगा ना, एक टाइम के बाद आप भूल जाओगे कि देखते कैसे हैं टेबल। और टेबल आपके सामने कभी कभी तो इंटरव्यू में आपके सामने ओपन करके वो वैल्यू बताया कि ये जेड टेस्ट की वैल्यू है, सपोज जेड टेस्ट की वैल्यू ये आ रही है, देन आप बताओ कितनी डेटा, मतलब डेटा सेट का कितना स्कोर हो रहा है ये बताना है। तो वहां पे आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाओगे यदि जेड टेबल आप देखने नहीं रहोगे तो। इसलिए टेबल देखते रहें हमेशा, मतलब एक बार जस्ट गो थ्रू हो लो कम से कम ना, एक दो दिन पे, एक दिन पे ऐसे, या आपस में मिलजुल के बात कर लिया करो एक साथ ग्रुप बना के किसी दिन। एनसी डीसी जब डेटा डीएफ डॉट हेड, पहले मैं आपको डेटा दिखा दूं कैसा डेटा है ये जो डेटा है ना इसमें बहुत कंफ्यूजिंग करेगा आपको। एक चीज बताओ आप कि इस डेटा में, पहले मैं आपको कॉलम दिखा दूं, डेटा में क्या चीजें ऐसी हैं जिससे आपको कोई यूजफुल इंफॉर्मेशन नहीं आ सकता है, ऐसे कौन से कॉलम्स है जिस जो आपके लिए यूजफुल नहीं है, जस्ट एनालाइज। और वेरी गुड, सर एक तो नाम हो गया, नाम का क्या करेंगे? वेरी गुड, ये इंपॉर्टेंट है ना। ईआरसी आईडी भी आप क्या कह रहे थे सर, आप क्या कह रहे थे? तो कहते हैं ये डॉक्यूमेंट आईडी के अलावा ये एज के बाद दो कॉलम है, एज के बाद सीएसपी पार्ट ये सब हटा सकते हैं। तो ये तो डेटा ही है ना इसके अंदर। ये डेटा तो है, बट इसमें किस टाइप की डेटा, SIBSP समझते क्या होता है? मैं एक्चुअली मैं समझ नहीं पा रहा हूँ इस कॉलम, इसमें क्या होता है? SIBSP नहीं समझ रहे ना, इस डेटा एक्चुअली पार्च, ये वो चेक करते हैं। आई थिंक आप लोग ट्रैवलिंग करते होंगे तो इसमें ये सारी चीजें आई थिंक कोई जानता है, या भी SIP। मेरा तो प्री क्लास इंपॉर्टेंट है तो, हाँ प्री क्लास तो दूसरी क्लास होगी। अच्छा, जेंडर करना हो तो जेंडर इंपॉर्टेंट होगी, जेंडर इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एज तो होगी, एज भी किस एज के ग्रुप लोग करते हैं, हाँ फिर इंपॉर्टेंट होगी आता है। तो पैसेंजर आईडी हट जाएगा, सिलेक्टेड जाएगा, के अंदर कौन कौन से एक बार ये देख सकते हैं, हाँ वो सारी चीजें देख सकते हैं। तो एक बार ये देखिए तो अगर सिर्फ NANE है तो हम इसको हटा सकते हैं। नहीं यार, ये NANE ना हमारे एक्चुअली क्या हुआ है कि ये डेटा, नहीं ये तो सिर्फ हेड है ना, तो अपन एक बार इसके अंदर काउंट प्लॉट करके देखता हूँ मैं ना, ये डेटा मैंने गड़बड़ कर दी है। मैं एक्चुअली ना कल लास्ट क्लास में क्या हो रहा था कि डेटा को प्रिपेयर करके और फिर हम सेव किए थे, तो आई थिंक ये नन नैन नहीं था, एक्चुअल जो डेटा था उसमें नैन नहीं था, मुझे याद आ रहा है जहां तक ये नैन था नहीं। एक बार देखते हैं वैल्यू काउंट्स करके, फिर आप सही कर रहे हो, वही करने से फिर पता चल जाएगा इसका डेटा। फिर वैल्यू कौन देख लेते हैं ना कौन से कितने हैं। अगर सिर्फ यही है तो फिर ये तो बेकार हो गया अपने नहीं डेटा है इसके अंदर देखो, हाँ डेटा है और इवन डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में है। तो सब कैटेगरी तो डेटा है या नहीं है? डेटा है ना। सर ये फॉन्ट फ्लोट कैबिन ड्रा कर लो वाला सबसे तो, बट, यस क्या उमेश? तो कैबिन वाला तो सीट का है ना? SNS डॉट काउंट प्लॉट ड्रा कर लो, सबसे बेटर रिजल्ट दे देगा, नहीं काउंट प्लॉट। और इसमें किसका, DF का, काउंट प्लॉट आएगा सर, डिफरेंट डिफरेंट सीट्स है ना ये तो, इस पे काउंट इस प्लॉट वर्क करेगा। ये केबिन, केबिन तो एक कैटेगरी हो गई ना केबिन में, मतलब तो केबिन 10 तरह, हाँ? ये यहाँ क्यों दिखा रहा है, ये B57 B59? अच्छा नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हो उमेश, इसमें बॉक्स ये काउंट प्लॉट तो पता ही नहीं चल रहा, देखो क्या कैसी डेटा पता ही नहीं चल रहा किस तरह का क्या केबिन है ना। इसमें सर इंडिविजुअल वाला कुछ लगाना पड़ेगा। एक बार हिस्ट प्लॉट ड्रा करके देखे इस पे कैसा आता है, हिस्ट प्लॉट से देखते हैं, देखो हिस्ट इस प्लॉट से। प्लॉट से भी कुछ नहीं आएगा सर, सीट नंबर असाइन हो रखी है हर बंदे का अलग अलग। फिर पाई प्लॉट कर लेंगे, पाई प्लॉट से भी कुछ खास बिल्कुल नई इन्फॉर्मेशन निकल रहा है, कुछ भी नहीं पता चल रहा है, नहीं पता नहीं चल रहा कुछ भी नहीं पता चल रहा है। एक होता है पाई प्लॉट, पाई प्लॉट ना सर्कल फेस में होता है, पूरे सर्कुलर बना देता है। इसमें तो सर मेरे को लग रहा है कि हम लोगों को कैटेगराइज करना पड़ेगा डेटा, या तो कोच वाइज या तो पूरी जो होता है ना अपना, क्या बोलते हैं उसको, कोच वाइज या तो क्या बोलते हो, हाँ कोच वाइज ही बोलना पड़ेगा शायद। हम्म
अच्छा, सी बोर्ड में पाइप लोड नहीं ड्रा होते हैं? पाइप लोड का एक डायग्राम होता है, यूज कर लेते हैं उसका। पाइप लोड का मैं बोल रहा हूँ, एक्चुअली पाइप लोड की लाइब्रेरी है पाइप लोड। अच्छा, पी वाई होता है, पी वाई है PY है एक्चुअली। सर। देखो ये मैटप्लोट्लिब की लाइब्रेरी है, हमें सीबॉर्न की चाहिए तो हम सीबॉर्न को फॉलो कर लेंगे। ये कैसे करता है देखो, मैटप्लोट्लिब पाइप लोड नहीं, है तो अलग है। हमें क्या करना था, पाइप लोड, ये डॉक्यूमेंटेशन एक्चुअली ना, हमेशा डॉक्यूमेंटेशन फॉलो करें आप भी। जब भी आपको कुछ ऐसी पड़े तो एक बार करके देखते हैं, पाइप लोड, पाइप लोड है, देखते हैं एक बार पाइप लोड करके। एसएमएस डायरेक्टली प्रोवाइड करता है ये चीजें, पी वाई है ना। एक बार अपने सिस्टम में आप लोग करके देखो, मतलब मेरा कहने का सेंस है, एक बार अप्लाई वो ट्राई करके देखो आप। पाइप लोड थ्रू इस सी बॉन्ड, पाइप लोड साइकिल थ्रू थ्री। मैट प्लोट में नहीं है वो, सिर्फ इसमें नहीं है। हेलो, हेलो, ठीक है भैया बताइए। हाँ हाँ, क्या क्या भैया? अच्छा, कौन सा सबसे नीचे वाला रूम खाली है? एक बार दिखा, आज मैं ऑफिस से आके आता हूँ भैया, तो एक बार दिखा देंगे ना, मैं फिर उसके अकॉर्डिंग हम फिर डिसाइड कर लेंगे। पहले एक बार देख लेंगे भैया, उसके अकॉर्डिंग कर लेंगे। एक बार दिखा दोगे पहले भैया, है ना? और उसका भैया कुछ नहीं होगा जो आप बोले थे कि करा दूंगा? भैया ये सर, आप तो बोले थे करा दूंगा, श्योर, सारी चीजें आपने बोला था उस दिन। ठीक है भैया, बट आप एक बार बोले थे तो मैं उसी के उस पे था, होप पे कि आप करा देंगे, आई थिंक से। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं एक बार देख लेता हूँ। ठीक है भैया। पाइप लोड के लिए ना एक बार देख लेना आप लोग, एक सिंपल लाइब्रेरी होती है यार वो, मैट प्लॉट लिप से ही कर लेते हैं, इतना क्या है ना। क्या हमने सी बॉन्ड के लिए क्या वो ले रखा है, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह थोड़ी ले रखा है। मैट प्लॉट लिप से ही कर लेंगे हम, क्या दिक्कत है। थोड़ा इजी पड़ता है सी बॉन्ड ना, इसलिए लोग यूज करते हैं डायरेक्टली। तो पाइप लोड साइकिल जिससे भी ड्रा हो जाए उससे ड्रा करनी है, इतनी कुछ नहीं सोचने की नीड है। ये पाइप लोड नहीं है, क्या दिखा रहा है, डेटा प्लॉटिंग विद प्राइड, सॉल्यूशन विद मैटप्लोट्लिब, क्लब प्लेट्स, अरे नहीं। ये मैटप्लोट्लिब की एक्चुअली है आपका डॉक्यूमेंटेशन। यहाँ आ गया आपने मैटप्लोट्लिब का, ये है, हमें चाहिए पाइप प्लॉट। हम यहाँ पे सिंपल प्लॉट टाइप में चूज कर लेंगे, पाइप प्लॉट बेसिक है ये, बेसिक बेसिक, ये पाइप प्लॉट रहा ना, पाइप है ना, ये बता देगा, ये रहा हमारा पाइप प्लॉट ड्रा करने का कमांड। plt डॉट सब प्लॉट, और फिर सब प्लॉट में आपको क्या क्या पास करना पड़ेगा, रेडियस, सेंटर, इतनी चीजें पास करनी पड़ती है क्या? अरे नहीं बता रहा हूँ, ये ना कभी कभी ढूंढते ढूंढते ऐसे मिलते हैं ऐसी ऐसी चीजें ना, ये सब कुछ चीजें नहीं पास करनी पड़ती, रेडियस वगैरह खुद ही ऑटोमेटिकली ले लेता है रेडियस। ये मेट्रो की ही साइट है। हाँ, स्पेशली यही है, आप देख रहे हो ना। ऑफिशियल साइट। हाँ, इस पे अपडेट करते रहते हैं चीजें अपनी। तो एक सेकंड में पाइप लोड का कुछ और देखता हूँ मैं। देख रहे हो, 3D सरफेस भी ड्रा कर सकते हैं आप मैटप्लोट्लिब के थ्रू। तो ये करते हैं पाइप लोड का।
एक बार ना समझने का ट्राई करते हैं, फिर समझ में आ जाएगा। plt.getCamp इनबिल्ट लाइब्रेरी यूज कर रहा है, np.place लाइसेंस, सब चीज मैं बताऊंगा। फिर क्या ड्रा करने का क्या ही है, मैं आपको से बताता हूँ ना। मैं ड्रा कर रखा हूँ, मैं अपने प्रोजेक्ट में पाइप प्लॉट के लिए मैं कर रखा हूँ। तो ये रहा आपका। तो इसमें इसमें नेम और आईडी को तो सबसे पहले ड्रॉप कर देते हैं, कॉलम को, है ना। तो कैसे ड्रॉप कर देते हैं? ड्रॉप कॉलम करने का कमांड क्या था? df डॉट ड्रॉप, बस, है ना। इसके अंदर जो जो कॉलम को करना है, तो हमने एक साथ दो पैसेंजर आईडी, ये दोनों कॉलम को ड्रॉप कर देता हूँ मैं यहाँ से। और और ये नेम भी हमारे लिए एनालिसिस करने का कोई वर्क नहीं है, तो इसको भी आप कर दो एट ए टाइम ड्रॉप दोनों। सर लेकिन फिर अगर अपने पैसेंजर आईडी और नेम दोनों ही चीजें हटा देंगे तो हाँ यूनिकनेस से लाएंगे कि अपने को डेटा सिग्निफिकेंस मिल गया। हाँ। तो अपने को ये कैसे पता चलेगा इसके अंदर ये क्रूशियल वैल्यूज है? बट पैसेंजर आईडी जो होता है ना, उससे एनालिसिस कोई मतलब का नहीं आएगा। सर वो तो जजमेंट है ना सर हमारी। क्या उमेश? मैं कह रहा हूँ वो तो जजमेंट है ना हमारी, क्या ड्रॉप करना क्या ड्रॉप नहीं करना। हाँ एग्जैक्टली, ये जजमेंट है, बट वही जजमेंट एक प्रॉपर होना चाहिए ना, जैसे कोई लॉजिक के साथ होना चाहिए। हाँ नंबर का सबसे बड़ा है। हाँ। तो सही है, तो फोर्थ नंबर पे कौन है वो उसको हटाइए। हम्म। तो वो पता तो होना चाहिए कि एक कोई आईडी होनी चाहिए, जैसे इसमें भी होता था नहीं, एक तो कोई चीज होनी चाहिए। यूनिकनेस तो आप सही कर रहे हो, यूनिकनेस होनी चाहिए डेटा का, बट यहाँ पे और भी है यूनिकनेस के लिए हमारे पास अवेलेबल। जैसे कि देखो, टिकट के अंदर भी तो होगा, नहीं टिकट के अंदर तो टिकट वो होगा कि क्या खरीद रखा है, टाइप्स। चलो एक चीज तो छोड़नी पड़ेगी, नेम हटा दो फिर ऐसे, या तो नेम हटाते हैं ना। हाँ नेम का कोई मतलब नहीं है। एक टाइम के बाद ना आप एनालाइज करोगे कि डेटा के अंदर से यूनिकनेस का कोई मतलब नहीं रह गया, डेटा को हटाना ही बेटर रहता तो हटा देते है ना। नहीं, पहले एक बार करके देखते हैं, है ना। डायरेक्ट कुछ नहीं कर सकते, सारी चीजें कर एक एक बार करके स्टेप बाय स्टेप करके देखो आप। df डॉट ड्रॉप, सॉरी df डॉट हेड, तो अपडेट इसमें से नेम ड्रॉप कर जाना चाहिए था, नेम ड्रॉप कर गया, वेरी गुड। अब देखिए पे, अब इसके बाद सेकंड थिंग क्या चेक करना होता है हमें? नल वैल्यू चेक कर लो, है ना। ओरिजिनल डॉट, ओरिजिनल डॉट एनी डॉट सम, एनी में भी ये होना चाहिए पैरेंथेसिस। पहले ये देख लो किस किस में है, किस किस में है। एज में है, पेयर में है और केबिन में है। देखो इन तीन कॉलम ऐसे हैं जिसके नल वैल्यू है। अच्छा एक चीज और, जब नल वैल्यू फिल, अब तो क्या करना पड़ेगा, नल वैल्यू फिल करना पड़ेगा। नल वैल्यू किस पे यहाँ पे फिल करोगे? डेटा के कितना नल वैल्यू है हमारे, उसी के भी आप पे ना नल वैल्यू फिल करते हैं। यदि मल्टीपल नल वैल्यू तो डिलीट नहीं करते, यदि कम है नल वैल्यू हमारे डेटा इंटायर डेटा सेट में तो उसे ड्रॉप कर देंगे। यदि ज्यादा है तो ड्रॉप नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि हमारी इंफॉर्मेशन लॉस होने के चांसेस होते हैं। तो इसके लिए आप कर लो df डॉट इन्फो। df डॉट इन्फो क्या बताता है आपको? इसके अंदर इतना मैसेज कौन कर रहे हैं? ये वो तो नहीं है कोई स्टूडेंट, कोई ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं? एक सेकेंड जस्ट। अच्छा ये